अध्याय 16 नश्वर संसार का सुंदर पुरुष। चेन फेयू को विदाई देते हुए लू चेन खाली दानव लॉकिंग पैगोडा में लौट आया। अब स्कूल जाने की उसकी इच्छा और भी कम हो गई थी। स्कूल बहुत छोटा था और उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। डेमन लॉकिंग पैगोडा की तुलना में काफी कम विशाल, जिसकी वजह से वह बिना किसी झिझक के कुनपिंग 9 ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम दे सका। लू चेन ने एक बार फिर मार्शल स्किल्स का अभ्यास शुरू किया। अचानक तेज हवा और गरज की आवाज गूंज उठी। साधना कक्ष में उसकी आकृति एक धुंधली विद्युत प्रकाश में परिवर्तित हो गई, जो अत्यधिक गति से आगे बढ़ रही थी। जब भी उसकी ऊर्जा और रक्त समाप्त हो जाते थे, वह पालती मारकर बैठ जाता था और ऊर्जा और रक्त के पत्थरों से उनकी पूर्ति करता था। इसके कारण लू चेन के ची और रक्त का स्तर लगातार बढ़ता गया। जब वह शारीरिक गतिविधियों की तकनीकों का अभ्यास करते करते थक जाता था, तो वह शरीर को निखारने के 13 तरीकों का सहारा लेता था। दरअसल ये प्राथमिक संवर्धन तकनीक, यह एक साधना तकनीक थी जिसे पूर्व मार्शल आर्ट युग में कई मार्शल संतों द्वारा एक साथ मिलकर विशेष रूप से मानव जाति की नींव मजबूत करने के लिए बनाया गया था। इसमें नश्वर लोक से लेकर शरीर को मजबूत करने वाले लोक तक के सभी सार तत्व शामिल थे। इसलिए प्रारंभिक स्तर के अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट इस साधना तकनीक को विकसित करना चुनेंगे। किंवदंतियों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शरीर को परिष्कृत करने के 13 रूपों का अभ्यास करके महान पूर्णता के स्तर तक पहुंच सकता है, वे मार्शल दाव की सबसे परिपूर्ण नींव तैयार करने में सक्षम होंगे और उनकी भविष्य की उपलब्धियां अतुलनीय होंगी। हालांकि इस संवर्धन तकनीक की पहली 3 परतें आसान थीं, लेकिन जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता जाता, यह उतना ही कठिन होता जाता, मानो स्वर्ग की ओर आरोहण कर रहा हो। अधिकांश लोग तीसरे स्तर के रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने पर वे शरीर को परिष्कृत करने की 13 विधियों को त्याग देंगे और इसके बजाय अपनी ऊर्जा और रक्त को बढ़ाने के लिए अन्य अधिक शक्तिशाली साधना तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल करेंगे। हालांकि लू चेन के लिए यह कोई मुद्दा नहीं था। जब तक उसे प्रगति दिखाई देती थी, उनके लिए तो ये सिर्फ समय की बात थी। रात में एक और चक्र समाप्त होने पर लू चेन की आभा उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी ऊर्जा और रक्त नदियों की तरह बहने लगे और जबरदस्ती सीमा को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। शरीर को निखारने का 5वां स्तर। अपने भीतर ऊर्जा और रक्त की नई वृद्धि और अपने शरीर में विस्फोटक शक्ति का अनुभव करते हुए लू चेन के चेहरे पर सुखद आश्चर्य के भाव थे। अभी कुछ ही दिन बीते थे और वह पहले ही शरीर परिष्करण के 5वें स्तर पर पहुंच चुका था। बॉडी टेम्परिंग दायरे के बाद के चरणों में ची और रक्त को बेहतर बनाना आमतौर पर कठिन होता था, लेकिन ये बात लू चेन पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती थी। तथापि लू चेन तुरंत शांत हो गया। केवल दायरे और गति तकनीकों का होना पर्याप्त नहीं था, उसे समान स्तर की युद्ध क्षमता की आवश्यकता थी। क्या सचमुच में लड़ाई झगड़ा और हत्या होती है? इसे भूल जाए, ये बहुत खतरनाक था। एक बार मृत्यु का अनुभव कर चुके लू चेन अब शांत और सतर्क दोनों तरह के स्वभाव के हो गए थे। जब तक उसकी ताकत उस स्तर तक नहीं पहुंच जाती जहां वह बिना किसी बाधा के चल सके, वह इतनी आसानी से खुद को खतरे में नहीं डालेगा। छिपकर रहना ही विकास का तरीका था। युद्ध क्षमता में सुधार के संबंध में लू चेन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, जो इस प्रकार थी। मार्शल आर्ट बेजोड़ है। यह मार्शल आर्ट्स एलायंस द्वारा प्रचारित एक खेल था, जो किसी पात्र के युद्ध कौशल के वास्तविक स्तर का अनुकरण और प्रतिबिंब कर सके। इससे बेहतर प्रशिक्षण स्थल और कोई नहीं हो सकता था। लू चेन ने अपना हेलमेट उठाया और पहन लिया। पहचान प्रमाणीकरण प्रक्रिया जारी है। प्रमाणीकरण सफल रहा। मार्शल दाव शक्ति का समन्वय। ची और रक्त मूल्य 501 कार्ड। क्षेत्र शरीर शोधन का 5वां स्तर। सिंक पूरा हो गया। मार्शल आर्ट्स के बेजोड़ क्षेत्र में आपका स्वागत है। कृपया अपनी आईडी का नाम बताएं। एक मधुर इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। लू चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये आंकड़े वास्तविकता से पूरी तरह मेल खाते थे। बुरा नहीं, ये गेम काफी हद तक यथार्थवादी था। लू चेन ने एक पल सोचा और फिर दृढ़ता से अंदर प्रवेश किया। डस्ट वर्ल्ड हैंडसम मैन। शांत, गहन और तथ्यों के अनुरूप। उत्तम। आईडी डस्ट वर्ल्ड हैंडसम मैन सफलतापूर्वक बनाया गया। कृपया गेम मोड चुनें। सोलो रैंक्ड। रैंक वाले मैच के लिए आपका मिलान किया जा रहा है। मैच सफल रहा। प्रकाश की एक चमक के साथ लू चेन एक रोमन ग्लेडिएटर शैली के अखाड़े में प्रकट हो गया। उसके ठीक सामने उभरी हुई मांसपेशियों वाला एक तगड़ा आदमी एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए प्रकट हुआ, जिसके सिर के ऊपर एक्स किंग हियर की आईडी लिखी हुई थी। इसके नीचे उनका क्षेत्र प्रदर्शित था, शरीर परिष्करण का 5वां स्तर। उसके दिमाग में सूचनाओं की एक धारा प्रवाहित होने लगी। मार्शल आर्ट के अद्वितीय रैंकों का निर्धारण बहुत ही स्पष्ट था। ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, स्टारफॉल, किंग और सर्वोच्च रैंक बेजोड़। जो लोग समझते थे वे समझ गए, समझाने के लिए कुछ नहीं था। लू चेन की सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि खेल को बढ़ावा देने और युद्ध कौशल को निखारने के लिए हर बार जब कोई एक प्रमुख रैंक पार करता था, उन्हें मार्शल आर्ट्स एलायंस से उदार पुरस्कार मिल सकते हैं। ची और रक्त पत्थर, औषधीय गोलियां, उपकरण, साधना तकनीकें, मार्शल कौशल, हर तरह के संसाधन उपलब्ध थे। हाहा, बॉडी रिफाइनिंग का 5वां स्तर ब्लैक आयरन 5 के साथ। आज मेरा रैंक वाला मैच आखिरकार भाग्यशाली रहा। सामने से एक्स किंग हियर ने उपहास उड़ाया। उसने अपने सिर के ऊपर लू चेन की आईडी डस्ट वर्ल्ड हैंडसम मैन पर नजर डाली। हालांकि वह उसका सटीक रूप नहीं देख सका, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। उसे सुंदर पुरुषों से सबसे ज्यादा नफरत थी। लू चेन का चेहरा शांत था। उसने कोई जवाब न देने की जहमत उठाई। वह बस ये जानना चाहता था कि अब वह कितना मजबूत है। 3 सेकंड की उल्टी गिनती समाप्त हो गई। दोनों पक्षों के चारों ओर मौजूद सुरक्षा कवच एक साथ गायब हो गए।
मरना। एक्स किंग हियर दहाड़ते हुए अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाकर अपने पैरों से धक्का देकर एक युद्ध रथ की तरह लू चेन की ओर दौड़ा। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि उसकी कुल्हाड़ी से उसका प्रतिद्वंद्वी दो टुकड़ों में कट जाएगा। तथापि लू चेन अभी भी मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल वह हवा में गायब हो गया। कहाँ है वह? एक्स किंग हियर का हमला अचानक रुक गया। एक बेहद खतरनाक पूर्वाभास ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अगले ही पल उसे हवा और गरज की हल्की सी आवाज सुनाई दी। जब उसने अकड़कर अपना सिर घुमाया तो उसे केवल एक धुंधली छवि दिखाई दी जिसमें हल्की सुनहरी बिजली की रोशनी थी उसके शरीर के आर पार गुजरते हुए। इतनी तेजी, यह उनका आखिरी विचार था। इसके तुरंत बाद उसका शरीर पारदर्शी होने लगा, सफेद प्रकाश के कणों में परिवर्तित होने लगा और धीरे धीरे विलीन हो गया। आपकी जीत पर हार्दिक बधाई। वर्तमान रैंक ब्लैक आयरन 5-1 जीत 0 हार। किसी और जगह पर वांग मिंग अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित बड़े अक्षरों में लिखे हार को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। क्या हुआ? मैं कैसे हार गया? उसे तो अपने प्रतिद्वंदी की हरकतें भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थीं। वह क्या बकवास था? प्रदीप्त करना, विद्युत धारा, क्या यह एक उच्च कोटि की मार्शल कला हो सकती है? एक ब्लैक आयरन 5 रैंक का योद्धा एक ऐसे राक्षस से भिड़ जाता है जो गहन रैंक की मार्शल स्किल जानता है। वांग मिंग का चेहरा हैरानी और आत्मसंदेह से भरा हुआ था। क्या ये खेल अब भी खेला जा सकता है? अध्याय 17 100% जीत दर, एक ही शॉट में मौत। गेमिंग अनुभव उत्कृष्ट। लू चेन को अपने वास्तविक कौशल स्तर का प्रारंभिक अंदाजा था। उसने उत्साह से क्लिक करके मिलान जारी रखने का विकल्प चुना और उन्होंने बेरहमी से नरसंहार शुरू कर दिया। फिलहाल आपके लिए एक रैंक वाला गेम आयोजित किया जा रहा है। मिलान सफल रहा। प्रकाश की एक चमक हुई और एक नया प्रतिद्वंद्वी प्रकट हुआ। शरीर को परिष्कृत करने का 5वां स्तर। आईडी विश्व का पहला अधिपति। जब 3 सेकंड के बाद ढाल गायब हो गई। देखो, वो आ रहा है। प्रतिद्वंद्वी दहाड़ा, दोनों मुट्ठियां हल्की लाल ऊर्जा और रक्त से जल रही थीं, और वह पहाड़ से नीचे उतरते हुए एक भयंकर बाघ की तरह आगे बढ़ा। लू चेन ने अपने पैर हिलाने की भी जहमत नहीं उठाई। हवा और गरज की आवाज तेज हो गई और उसकी आकृति गायब हो गई। विश्व के मुट्ठी के अधिपति ने विस्मय से आगे देखते हुए खाली हवा में अपनी मुट्ठियां घुमाई। अगले ही पल उसे पीछे से हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ। फिर वह एक सफेद रोशनी में बदल गया। आपकी जीत पर बधाई। वर्तमान रैंक कांस्य V 2 जीत 0 हार। लू चेन ने भावहीन होकर मिलान जारी रखने के लिए क्लिक किया। तीसरा मैच शरीर परिष्करण का 5वां स्तर, एक ही शॉट में मृत्यु। चौथा मैच शरीर परिष्करण का 6ठा स्तर, एक ही शॉट में मार गिराना। 8वां मैच शरीर परिष्करण का 6ठा स्तर, एक ही शॉट में मार गिराना। 9वां मैच शरीर परिष्करण का 6ठा स्तर, एक ही शॉट में जीत। मुकाबले में शामिल सभी प्रतिद्वंद्वी शारीरिक परिष्करण के मध्य चरण में थे। इस ब्रॉन्ज V रैंक पर यह पहले से ही एक शक्तिशाली मुख्यधारा की ताकत थी। हालांकि लू चेन के सामने उन्हें प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। प्रतिद्वंदी चाहे कोई भी हो, इसका केवल एक ही परिणाम था। तेज हवा और गरज की आवाज के बीच वह सफेद रोशनी में बदल गया। लगातार 9 मैच जीतने पर आपको बहुत बहुत बधाई। अगला गेम रैंक प्रमोशन मैच है। जीतने पर आपको ब्रॉन्ज इव में पदोन्नत किया जाएगा और सिस्टम आपको अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करवाएगा। आखिरकार कुछ अच्छा तो मिला। वह ये देखना चाहता था कि यह खेल उसे किस तरह के मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करा सकता है। मिलान सफल रहा। अखाड़े में तेज रोशनी चमकी और एक दुबला पतला आदमी प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक लंबी लाल रंग की चमकती तलवार थी। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। उसकी आभा पिछले प्रतिद्वंद्वियों से कहीं अधिक थी। आईडी बुइदाओ, क्षेत्र शरीर को मजबूत बनाने की 7वीं परत। रैंक कांस्य चतुर्थ। जीत दर 65%। डस्ट वर्ल्ड का हैंडसम आदमी। उल्टी गिनती शुरू होने के साथ साथ सामने खड़े बुइदाओ ने लू चेन की आईडी देखी, थोड़ा भौहें चढ़ाईं और उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। ध्यान आकर्षित करने वाला एक और मूर्ख। और केवल ब्रॉन्ज V कांस्य तृतीय श्रेणी तक पहुंचने के अपने प्रयास में वह कई बार असफल रहा। हर बार उसका सामना कठिन प्रतिद्वंद्वियों से हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार खेल उनके प्रति नर्म रुख अपनाएगा। जब तक वह इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ जीत हासिल करता है, वह ब्रॉन्ज 3 बन सकता है। हालांकि प्रतिद्वंदी की जीत दर 100% थी। शरीर परिष्करण के 5वें स्तर में एक कमजोर प्रतियोगी की जीत दर का कोई संदर्भ मूल्य नहीं था। वह उसके खिलाफ कैसे जीत सकता था? ऐसे मध्य स्तर के शरीर परिष्करण साधक को मारने के लिए उसे केवल एक ही कृपाण के प्रहार की आवश्यकता थी। जैसे ही युद्ध की उल्टी गिनती 0 पर पहुंची, बुइदाओ हरकत में आ गया। उसने अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया और उसकी आकृति विलो की कलियों की तरह मायावी रूप से दूर चली गई। और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार में खून से लथपथ वध करने का इरादा था, जो सीधे लू चेन के गले की ओर बढ़ रही थी। उसने वास्तव में एक मार्शल स्किल में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि लू चेन उसे चुपचाप देखती रही। तलवार की नोक उसकी त्वचा को छूने ही वाली थी कि ठीक उसी क्षण गर्मागर्म हवा और गरज की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। लू चेन की आकृति अपने मूल स्थान से गायब हो गई। प्रकाश की एक तीव्र चमक, जो धीरे धीरे हल्के सुनहरे रंग की बिजली की चमक में बदल गई। उसने प्रतिद्वंदी की उत्कृष्ट चाल चलन तकनीक को नजरअंदाज करते हुए सीधे उसके शरीर को भेद दिया। बहुत तेज बुइदाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। ठीक समय पर उसने जबरदस्ती अपने शरीर को मोड़ लिया। अपनी मार्शल आर्ट की बुनियादी गति पर भरोसा करते हुए वह एक असंभव परिस्थिति में कुछ इंच बगल की ओर खिसकने में कामयाब रहा।
उसने महत्वपूर्ण हृदय को चकमा दे दिया। एक भीषण आपदा से बच निकलने की उम्मीद से उसके दिल में राहत की एक किरण जगी थी। लेकिन फिर भी बिजली की वह सुनहरी किरण उसके शरीर से गुजर गई और उस चोट की वजह से उसकी मौत हो गई। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या मैंने अहम मौके को टाल नहीं दिया? वाह, आपकी जीत पर बधाई। पदोन्नत रैंक, कांस्य चतुर्थ। लू चेन का शरीर एक बार फिर अखाड़े में मजबूती से खड़ा हो गया। वह गहरी सोच में डूबा हुआ अपनी ठुड्डी को सहला रहा था। ये प्रतिद्वंद्वी पिछले प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने तो एक विशेष प्रकार की चाल का अभ्यास भी कर लिया था। दुर्भाग्यवश इसका ग्रेड बहुत कम था। स्वर्ग स्तर की गति साधना तकनीक कुनपेंग 9 रूपांतरणों के सामने यह पानी में तैरने से अलग नहीं था। जैसे जैसे लू चेन की इस साधना तकनीक की समझ गहरी होती गई, उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि कुनपेंग 9 ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक उच्च स्तरीय मूवमेंट तकनीक नहीं थी। इसकी अत्यधिक गति, यह अपने आप में सबसे भयावह आक्रमण विधि थी। गति ही शक्ति है। जब आपकी गति इतनी तेज हो कि आप हवा को चीरते हुए ध्वनि अवरोध को तोड़ सकें, यही अपने आप में सबसे तीक्ष्ण हथियार है। ये प्रतिद्वंदी कमजोर नहीं था और उसने मार्शल आर्ट की एक विशेष चाल में महारत हासिल कर ली थी। भले ही वह महत्वपूर्ण स्थान पर हमले से बच जाए, परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। कुनपेंग की गति से सरपट गुजरने के बावजूद उसकी सारी जीवन शक्ति विनाशकारी गतिज ऊर्जा से चूर चूर हो गई। उसी समय रोम शहर में कहीं स्थित एक आलीशान विला के एक कमरे में टकराना, एक महंगा वर्चुअल हेलमेट जमीन पर जोर से पटक दिया गया। बुयाओजू का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और वह गुस्से से कांप रहा था। धतेरी की, उसकी आंखें लाल थीं और अनिच्छा से भरी हुई थीं। वह एक बार फिर कांस्य तृतीय चरण में प्रवेश करने की दहलीज पर ही गिर पड़ा था। आखिर वह डस्ट वर्ल्ड का हैंडसम मैन कौन था? उसकी रफ्तार इतनी तेज क्यों हो सकती है? क्या शरीर को मजबूत करने की क्षमता रखने वाले साधक की गति इतनी ही होनी चाहिए? उनके लिए इसे स्वीकार करना और भी मुश्किल इसलिए था क्योंकि वह आखिरी क्षण में घातक हमले से बाल बाल बच गया था और इससे पहले कि वह पलटवार कर पाता, उसे एक ही गोली लगी और उसकी मौत हो गई। जब बिजली की वह सुनहरी किरण उसके शरीर से गुजरी, एक अजेय विनाशकारी शक्ति ने पल भर में उसकी सारी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि जब बुयाओजू ने पहले भी बॉडी टेम्परिंग 9th लेयर में विरोधियों का सामना किया था, तब भी उन्हें एक लड़ाई का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दुर्भाग्यवश हार का सामना करना पड़ा था। और क्या 5वें स्तर के शरीर परिष्करण साधक के पास इस प्रकार की आक्रमण शक्ति हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस गेम में कोई बग हो? या यूं कहें कि विरोधी किसी भी तरह की गहन श्रेणी की मार्शल स्किल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन उच्च स्तरीय वाला कांस्य रैंक में एक नवागंतुक जिसके पास पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल है। ये किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? बुयाओजू जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने मेज पर एक धीमी सी लात मारी। इस सब के सूत्रधार लू चेन पहले ही खेल से बाहर निकल चुका था। लगातार 10 जीत, सफल पदोन्नति, कमजोर प्रतिद्वंद्वियों को धमकाने का एहसास वास्तव में बहुत संतोषजनक था, और इससे लू चेन को अपनी खुद की ताकत का स्पष्ट अंदाजा भी हो गया। वह खेलना जारी रखना चाहता था। हालांकि आभासी दुनिया में ची और रक्त की खपत नहीं होती थी और शरीर को थकान महसूस नहीं होती थी। मानसिक पीड़ा बहुत वास्तविक थी। उन्हें अभी भी आराम करने की जरूरत थी। लू चेन ने अपनी कनपटी रगड़ी और लापरवाही से अपना पर्सनल पैनल खोला। संरक्षक लू चेन, संभावना डी ग्रेड, ऊर्जा और रक्त 501 कैलोरी, शक्ति शरीर को मजबूत करने का क्षेत्र 5वीं परत, खेती की तकनीक शरीर को निखारने के 13 तरीके, शुरुआती स्तर 3, प्रगति 13/30, मार्शल कौशल आत्मा मूल्यांकन तकनीक स्तर 10, कुनपेंग 9 रूपांतरण स्तर 2 19%, वध का इरादा स्वर्ग को सील करना अभी प्रवेश नहीं किया गया है। लू चेन की आंखें पल भर में चमक उठीं। उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से याद थी। गेम में प्रवेश करने से पहले कुनपेंग 9 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रगति बार स्तर 2 9% था। 10 रैंक वाले गेम खेलने के बाद दक्षता में वास्तव में 10% की वृद्धि हुई थी। क्या यह ऐसा हो सकता है? लू चेन वाकई हैरान था। क्या किसी आभासी खेल में मार्शल स्किल्स का उपयोग करने से वास्तविकता में साधना तकनीक की प्रगति बढ़ सकती है? मार्शल आर्ट्स एलायंस के पास वाकई कुछ खास था। अब ये ठीक था। अब से जब भी दक्षता हासिल करने के लिए मेहनत करनी हो, उसके पास एक और सुरक्षित और कारगर तरीका था। लू चेन ने संतुष्टि भरी मुस्कान दी। आज रात वह चैन से सो सकेगा। अध्याय 18, मौत तक लूटपाट। अगले 2 दिनों तक लू चेन का जीवन सामान्य हो गया। कुनपेंग 9 ट्रांसफॉर्मेशन का अभ्यास वास्तविकता से परे किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपना समय अपनी ची और रक्त की खेती और सुधार पर भी केंद्रित किया। इससे उनके शरीर को परिष्कृत करने के 13 तरीके तीसरे स्तर पर पहुंच गए, प्रगति 23/30। उनकी ची और रक्त की ऊर्जा में भी 20 अंकों की वृद्धि हुई। ये गति धीमी नहीं थी, लेकिन लू चेन स्पष्ट रूप से कुछ असंतुष्ट था। साथ ही उनकी कुनपेंग 9 ट्रांसफॉर्मेशन की दक्षता लगातार लेवल 2 39% तक उन्नत हुई। एक बार जब ये तीसरे स्तर पर पहुंच जाएगी, तो इस स्वर्ग श्रेणी की साधना तकनीक को एक छोटी उपलब्धि माना जाएगा और इसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। वह हवा में उड़ने के लिए गति का भी इस्तेमाल कर सकता था। जहां तक मार्शल आर्ट में उनकी अद्वितीय रैंक की बात है, लू चेन ने मात्र 2 दिनों में 100% जीत दर के साथ ब्लैक आयरन 2 रैंक हासिल कर ली। अब लू चेन को अपनी ताकत का बेहतर अंदाजा हो गया था।
ये कहा जा सकता है कि जब तक उसका प्रतिद्वंदी शरीर को मजबूत करने के दूसरे चरण के दायरे में था और रक्त संघनन के दायरे तक नहीं पहुंचा था, तब तक उसे हराने की कोई संभावना नहीं थी। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। लू चेन ने राहत की सांस ली। उसे चेन फियू द्वारा भेजी गई सूची याद आ गई। उन्होंने अपना ऑप्टिकल कंप्यूटर खोला और उनकी आंखों के सामने एक सचित्र इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग प्रकट हो गया। चेन फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स आंतरिक संवर्धन संसाधन सूची उन्नत ग्राहक संस्करण। तस्क। लू चेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और नीचे देखा। औषधीय गोली श्रेणी। लाल रक्त की गोली प्रथम श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली, ऊर्जा और रक्त की पूर्ति शीघ्रता से करती है, शारीरिक शरीर को पोषण प्रदान करती है। कीमत 10 ऊर्जा और रक्त पत्थर गोली। शरीर को तरोताजा करने वाला तरल। द्वितीय श्रेणी का निम्न स्तर का तरल, शरीर को शुद्ध करने में सहायक, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। कीमत 80 क्यूई और रक्त पत्थर बोतल। सार संघनन पाउडर। द्वितीय श्रेणी मध्यम श्रेणी, क्यूई और रक्त अवशोषण क्षमता में काफी सुधार करता है, शरीर शोधन चरण के लिए उपयुक्त। कीमत 200 क्यूई और रक्त पत्थर भाग। स्वर्ग और पृथ्वी खजाना श्रेणी। 100 साल पुरानी अग्नि गैनोडर्मा, निम्न श्रेणी का द्वितीय ग्रेड का पत्थर, शुद्ध अग्नि ऊर्जा से भरपूर, कुलची और रक्त में काफी वृद्धि कर सकता है। कीमत 300 ची और रक्त पत्थर। 3 पत्ती वाली हरी आध्यात्मिक घास, द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की, मन को शांत करने और बाधाओं को दूर करने में सहायक। कीमत 900 क्यूई और रक्त पत्थर पौधा। याओ बीस्ट एसेंस ब्लड, तीसरे दर्जे का पवन भेड़िया, रसायन विद्या और शरीर को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कीमत 1200 ची और रक्त पत्थर बोतल। लू चेन की निगाहें उन वस्तुओं पर टिकी हुई थी जो ची और रक्त साधना को बढ़ा सकती थी। उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने शुरू में सोचा था कि लगभग 2000 ची और रक्त पत्थर हाथ में होने से वह एक अमीर आदमी है। अब तो ऐसा लग रहा था मानो वह कंगाल हो गया हो। शरीर को तरोताजा करने वाले तरल की एक बोतल की कीमत 80 क्यूई और रक्त पत्थर थी, और सार संघनन पाउडर की कीमत सीधे 200 थी। इसके अलावा 3 पत्ती वाली हरी आध्यात्मिक घास के लिए 900 ची और रक्त पत्थर भी थे। लू चेन बड़ी मात्रा में सामान खरीदना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास जो कुछ था उससे वह ज्यादा कुछ नहीं खरीद पाएगा। लू चेन ने मन ही मन शिकायत की। हालांकि जो चीजें खरीदनी जरूरी थी उन्हें खरीदना ही पड़ा। क्यूई और रक्त पत्थरों की तुलना में औषधीय गोलियां मार्शल आर्ट की साधना की गति को तेजी से बढ़ाती हैं। बस दिक्कत ये थी कि लागत बहुत ज्यादा थी। आखिरकार यह अक्सर लाखों में होता था, जो एक औसत परिवार के लिए वहन करने योग्य नहीं था। लेकिन लू चेन को ची और रक्त साधना की धीमी गति से काफी परेशानी हो रही थी। जैसे ही वह अपने लिए बॉडी टेम्परिंग और एसेंस कंडेंसिंग उत्पादों का एक सेट ऑर्डर करने के लिए चेन फेयू से संपर्क करने ही वाला था, तभी खटखट खटखट की आवाज आई। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, भाई लू चेन, सू योरू। उस व्यक्ति की आवाज सुनते ही लू चेन की आंखें तुरंत चमक उठी। ये सचमुच वही पाने का मामला था जिसकी आपको जरूरत थी। जो व्यक्ति उसे पैसे देने वाला था, क्या वह अभी कुछ देर पहले उसके दरवाजे पर नहीं आई थी? लू चेन ने दानव लॉकिंग पैगोडा का दरवाजा खोला और सचमुच सू यूरो बाहर खड़ी थी। आज सू यूरो ने स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक तैयारी की थी। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें हल्की सूजन थी। उसकी खूबसूरत बादामी आंखों में आंसू भर आए, मानो गिरने ही वाले हों। उसका चेहरा, जिस पर आमतौर पर हल्की सी मुस्कान रहती थी, पिछली बार की तुलना में और भी ज्यादा मुरझाया हुआ और असहाय लग रहा था। वह किसी तूफान से तबाह हुए छोटे से सफेद फूल की तरह दिख रही थी, जिसे देखकर दयनीय लग रहा था। उनका अभिनय शानदार था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज सिसकियों से भर गई और आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह बहने लगे। भाई लू चेन, हमारा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। कंपनी में पूंजी की कमी बहुत ज्यादा है, जितनी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अगर जल्द ही बड़ी रकम नहीं डाली गई, तो मम्मी पापा दिवालिया हो जाएंगे और हम बेघर हो जाएंगे। सू यूरो रो रही थी, उसके हर शब्द में निराशा झलक रही थी। लू चेन की भौहें तन गईं और उनके चेहरे पर चिंता और कठिनाई का एक बिल्कुल उपयुक्त भाव दिखाई दिया। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था, क्या वे स्क्रिप्ट में भी बदलाव नहीं करेंगे? हालांकि लू चेन ने तुरंत ही मजाक में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको और कितना चाहिए? मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। सू यूरो उससे ठीक यही सुनना चाहती थी। वह सिसकते हुए लगभग हताश निगाहों से लू चेन की ओर देखने लगी। कोई फायदा नहीं भाई लू चेन, इस बार घाटा बहुत ज्यादा है। कुछ मिलियन से यह समस्या हल नहीं हो सकती। उसे विश्वास नहीं था कि लू चेन और अधिक पैसे जुटा पाएगा। उनकी राय में पिछली बार मिले 2 मिलियन लू चेन की आखिरी बचत थी। आधार तैयार हो चुका था और सू यूरो ने विषय बदलते हुए कहा, मैंने पिताजी को कहते सुना। एक संस्था है जो रियल एस्टेट मॉर्गेज दे सकती है और मंजूरी बहुत जल्दी मिल जाती है। बोलते हुए उसने सावधानीपूर्वक लू चेन की प्रतिक्रिया देखी। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। भाई लू चेन, मुझे पता है कि यह अनुरोध थोड़ा ज्यादा है। दानव लॉकिंग पैगोडा आपके लू परिवार की संपत्ति है और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो चाचा लू और चाची ने आपके लिए छोड़ी है। लेकिन अगर हम इसे गिरवी रखकर ऋण ले सकें, तो हमारा परिवार बच जाएगा। लू चेन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसे बात समझ में आने लगी थी। क्या सू यूरो की नजर लू परिवार के पैतृक दानव लॉकिंग पैगोडा पर थी? इस समय सू यूरो ने उसकी चुप्पी देखी और सोचा कि वह एक भयंकर आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है। वह एक कदम आगे बढ़ी, लू चेन की आस्तीन पकड़ी और आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ बोली, भाई लू चेन, चिंता मत करो। जैसे ही हमारा परिवार इस मुश्किल से बाहर निकलेगा, हम तुरंत ये पैसा लौटा देंगे।
मेरे माता पिता भी जानते हैं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, और उन दोनों ने कहा है कि एक बार सब ठीक हो जाए तो वे हमारी सगाई करवा देंगे। जब तक आप मुझसे सहमत हैं, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपना वाक्य समाप्त करते करते उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी हो गई और उसके गालों पर 2 लालिमाएं उभर आईं। वह शर्मीला लेकिन दृढ़ निश्चयी चेहरा किसी भी पुरुष के दिल में आग लगाने के लिए काफी था। जैसे ही वह आगे बढ़कर लू चेन के मनोवैज्ञानिक अवरोधों को पूरी तरह से तोड़ने वाली थी, सू यूरो ने ध्यान नहीं दिया कि एक झुकी हुई आकृति हाथ में झाड़ू लिए कमजोर ढंग से जमीन पर गिरे हुए पत्तों को साफ कर रही थी, जो कुछ ही दूरी पर प्रकट हुई थी। भाई लू चेन, कृपया। सू यूरो अभी भी अपनी अंतिम विनती कर रही थी। लू चेन ने आखिरकार कदम उठाया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उठाया और सीधे एक काला स्टोरेज पाउच हमारी तरफ फेंक दिया। उसकी हरकतें तेज और निर्णायक थीं, जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। इसे लें। सू यूरो ने स्टोरेज पाउच को देखा, अनजाने में उसे पकड़ लिया और फिर जम सी गई। इसके अंदर 1900 ची और रक्त पत्थर हैं, लगभग 19 मिलियन। इतना काफी होना चाहिए, है ना? स्टोरेज पाउच को पकड़ते ही सू यूरो की पूरी प्रस्तुति, उसके सारे संवाद, सब कुछ तुरंत दिमाग में अटक गए। उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। 19 मिलियन। सू यूरो को तो ये भी शक था कि वह मतिभ्रम का शिकार हो रही है। ये सीधा साधा आदमी जो हमेशा उसकी आज्ञा मानता था, जिसे वह अपनी मुट्ठी में रखती थी, ये निकम्मा जो केवल अपने माता पिता की पेंशन पर ही जी सकता था। क्या वह सचमुच इतनी आसानी से 19 मिलियन कमा सकता था? इससे उसकी समझ पूरी तरह से उलट गई। तो वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। लू परिवार की नींव वास्तव में इतनी मजबूत थी। वह स्पष्ट रूप से बहुत अमीर था, फिर भी वह हमेशा उसके प्रति इतना अच्छा व्यवहार करता था, उसे जो कुछ भी चाहिए होता था, दे देता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच वैसा ही हो जैसा दिखता है, उसे दिल से प्यार करता हो? पल भर में सू यूरो के मन में अनगिनत विचार उमड़ पड़े। उसने लू चेन के सुंदर और शांत चेहरे को देखा और अचानक उसे लगा कि उसके बारे में उसकी पिछली राय शायद गलत थी। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। क्या यह अपराध बोध था? क्या यह भावनात्मक आवेश था? या फिर यह इस बात का पछतावा था कि उसने अपने प्रतिद्वंदी को गलत समझा था? डिंग। सू यूरो की अनुकूलता जोड़ 1-0। संबंध सफल रहा। बंधित लक्ष्य सू यूरो में तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता चला, जिससे 20 गुना महत्वपूर्ण प्रतिफल सक्रिय हो गया। 38,000 ची और रक्त पत्थर प्राप्त हुए। और एक स्वर्ग श्रेणी का भंडारण वलय भी। अध्याय 19 पहाड़ की तरह ढेर हो गया। ये हो चुका है। लू चेन को अपने दिल की धड़कन भी तेज सुनाई दे रही थी। उन्हें यह उम्मीद भी नहीं थी कि मुफ्त में मिला स्टोरेज पाउच भी कोई लाभ देगा। भाग्य निर्धारण प्रणाली वास्तव में सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करती है। इसके अलावा लू चेन ने सिस्टम के पैटर्न का पता लगा लिया था। जब तक भाग्य बंधन के लक्ष्य में पर्याप्त रूप से मजबूत भावनात्मक उतार चढ़ाव होता था, तब तक एक महत्वपूर्ण प्रहार को अंजाम दिया जा सकता था। इस बार महत्वपूर्ण प्रहार का प्रभाव ची और रक्त पत्थरों की मात्रा में नहीं दिखा, बल्कि इसने एक साधारण स्टोरेज पाउच को सीधे स्वर्ग श्रेणी के स्टोरेज रिंग में बदल दिया। एक हेवन रैंक स्टोरेज रिंग। ये प्रतिष्ठा के सच्चे प्रतीक थे, रणनीतिक संसाधन थे जिन्हें पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता था। अंदर का स्थान इतना विशाल था कि एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट जीवन भर में भी इसे पूरी तरह से भर नहीं सकता था। लू चेन मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन बाहरी तौर पर वह शांत रहा, यहाँ तक कि उसने चिंता का भाव भी दिखाने की कोशिश की। जल्दी जाओ, यूरो, परिवार के महत्वपूर्ण काम में देरी मत करो। अगर यह काफी नहीं है, तो मुझे फिर से ढूंढने आना याद रखना। सू यूरो ने अपने हाथ में स्टोरेज पाउच को कसकर पकड़ रखा था, उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। उसे इतनी बड़ी रकम पाकर खुश होना चाहिए था, लेकिन उसे बिल्कुल भी खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि घबराहट का भी थोड़ा सा आभास था। क्या उसने कुछ गलत किया था? एक अत्यंत जटिल मनोदशा के साथ सू यूरो मुड़ी और चली गई, उसका मनोबल गिरा हुआ था। लू चेन उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखता रहा, उसके चेहरे की गर्माहट तेजी से फीकी पड़ गई। अब उसकी जगह खुलकर आनंद प्रकट हो रहा है। वह अमीर था, उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसके ठीक पीछे चुपचाप झाड़ू लगा रहे बूढ़े हुआंग ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, उसकी आमतौर पर धुंधली और बेजान आंखें अब पूरी तरह से साफ थीं। पूरी तरह से भ्रम और हैरानी से भरा हुआ। युवा लॉर्ड, उसे इतना पैसा कहाँ से मिला? उन्हें लू परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति की जानकारी थी। रहने भी दो, उसका कर्तव्य युवा स्वामी और दानव लॉकिंग पैगोडा की रक्षा करना था। अन्य मामलों के संबंध में युवा स्वामी को जो चाहे करने दो। रोंग शहर, एक बेहद आलीशान निजी क्लब हॉल के अंदर चंदन की अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी और वह सोने की तरह जगमगा रहा था। एक मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शानदार सूट पहन रखा था और वह दो आकर्षक पोशाक पहने महिलाओं को गले लगा रहा था। उसके गोल मटोल हाथ बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूम रहे थे। इसी क्षण सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने एक सभ्य अधेड़ उम्र का व्यक्ति तेजी से अंदर आया और सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। निर्देशक कियान, डायरेक्टर कियान के नाम से मशहूर मोटे आदमी ने पलक तक नहीं झपकाई, उसकी आवाज सुस्त और चिकनी थी। मामले का क्या हुआ? निदेशक को रिपोर्ट करते हुए, योजना बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। उस सभ्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर स्पष्ट खुशी झलक रही थी। वह सू यूरो के पिता सू वेनशान थे। मेरी बेटी ने उस लड़के को अपने परिवार की सारी दौलत लुटाने में कामयाबी हासिल कर ली है, यहाँ तक कि करोड़ों की संपत्ति भी निकलवा ली है। वह जल्द ही उस डायमंड लॉकिंग पैगोडा को गिरवी रखने के लिए सूचीबद्ध कर देगा।
हम निर्देशक कियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अंततः अपनी नजर महिलाओं से हटाकर सू वेनशान के चेहरे पर केंद्रित कर ली। बहुत बढ़िया। वह दानव लॉकिंग पैगोडा एक ऐसा स्थान है जिस पर हमारे फुतुओ ज़ेन मठ की नजर है। अगर इसके पीछे छिपे व्यापक निहितार्थ न होते जिनके कारण सीधे बल प्रयोग करना मुश्किल है, तो यह आज तक अस्तित्व में कैसे रह पाता। निश्चिंत रहें, जैसे ही आप इसे पूरा कर लेंगे, आपका सुपरिवार रोंग शहर में स्थित मेरे फुतुओ ज़ेन मठ का प्रवक्ता बन जाएगा और एक सच्चे प्रतिष्ठित परिवार के रूप में तेजी से उभरेगा और मेरे बौद्ध धर्म के संरक्षण का आनंद उठाएगा। बूम! सू वेनशान के दिमाग में एक गर्जना सी महसूस हुई और अपार परमानंद ने उसे उत्तेजना से कांपने पर मजबूर कर दिया। फुटुओ ज़ेन मठ की रक्षा। रोंग शहर का एक प्रतिष्ठित परिवार। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह सुपरिवार के भविष्य की सर्वोच्च महिमा को देख रहा हो। निश्चिंत रहें, निर्देशक महोदय। सू वेनशान ने झुककर अभिवादन किया, उनकी आवाज उत्साह से थोड़ी कांप रही थी। वेनशान आपके भरोसे को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा। डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर, लू चेन के पास दूसरों के विचारों की परवाह करने का समय नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और तुरंत चेन फेयू का नंबर डायल किया। फोन का जवाब लगभग तुरंत ही मिल गया। हेलो भाई चेन, क्या हालचाल है? लिटिल फैटी, मेरे लिए तुरंत 200 बोतलें लाल रक्त की गोली, 100 बोतलें शरीर को तरोताजा करने वाला तरल और 100 भाग सार संघनन पाउडर तैयार करो। साथ ही सूची में मौजूद 100 साल पुरानी अग्नि आत्मा गनोडर्मा और 3 पत्ती वाली हरी आत्मा घास के बारे में आपके गिल्ड के पास जितनी भी मात्रा में है, मुझे वह सब चाहिए। फोन के दूसरी तरफ चेन फेयू पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। यह एक बहुत बड़ा ऑर्डर था जिसकी कीमत 100 मिलियन से भी अधिक थी। चेन फेयू की सांसें पल भर में रुक गईं। 3 सेकंड के पूरे अंतराल के बाद उनकी आवाज में थोड़ी रूखापन झलक रहा था। भाई चेन, क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। लाल रक्त की गोली की 200 बोतलें, शरीर को तरोताजा करने वाले तरल की 100 बोतलें, सार संघनन पाउडर के 100 भाग। लू चेन की आवाज शांत थी जब उसने अपनी बात दोहराई। साथ ही सूची में मौजूद 100 साल पुरानी अग्नि आत्मा गनोडर्मा और 3 पत्ती वाली हरी आत्मा घास, चाहे वह कितनी भी मात्रा में हो, मुझे वह चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फोन की दूसरी तरफ से सन्नाटा छा गया। चेन फेयू का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था, जोर जोर से धड़क रहा था। पहले भी कई लेन देन कर चुके होने के कारण उन्हें लू चेन की वित्तीय शक्ति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए था। लेकिन इस आदेश ने फिर भी उनकी धारणा को चकनाचूर कर दिया। चेन फेयू ने खुद को शांत करने की कोशिश की। वह जानता था कि लू चेन मजाक करने वाला व्यक्ति नहीं था। बात बस इतनी सी थी कि यह सौदा बहुत बड़ा था। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए चेन फेयू ने तुरंत कहा, भाई चेन, लाल रक्त की गोलियां तो आम उपभोग्य वस्तुएं हैं, इसलिए आपके लिए 200 बोतलें इकट्ठा करना कोई समस्या नहीं है। लेकिन शरीर को तपाने वाला तरल और सार संघनन पाउडर दोनों ही दूसरे दर्जे की उन्नत वस्तुएं हैं, इसलिए मैं इतनी मात्रा में इन्हें इकट्ठा नहीं कर सकता। हमारे गोदाम में फिलहाल केवल 50 बोतलें स्टॉक में हैं और एसेंस कंडेंसिंग पाउडर तो और भी कम है, केवल 20 बोतलें। तो पहले उन्हें भेज दो, लू चेन ने उदासीनता से कहा। वह जितना भी मिलेगा ले लेगा, लू चेन ने आगे कहा। ओह, और साथ ही सूची में से तीसरे स्तर के पवन भेड़िए के सार रक्त का एक भाग, 100 साल पुराने अग्नि आत्मा गनोडर्मा और 3 पत्ती वाले हरे आत्मा घास का एक भाग। अच्छा, चेन फेयू ने तुरंत सहमति जताई। कुल कीमत स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में बन गई। भाई चेन, कुल मिलाकर 12,400 ची और रक्त पत्थर हैं। वह संख्या बताने के बाद चेन फेयू को खुद थोड़ी प्यास महसूस हुई। ठीक है, लू चेन का जवाब अभी भी शांत और सहज था। वही पुराना नियम, अपने गिल्ड के मानक ची और ब्लड स्टोन में से 20,000 लाना जारी रखें। भाई चेन, हमारे गिल्ड के पास अभी शायद उतने तरल ची और रक्त पत्थर नहीं हैं। मैंने अभी जांच की है और हमारे पास फिलहाल केवल 15,000 ही हैं। तो फिर 15,000 ही सही। समझा। फोन रखने के बाद चेन फेयू को ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। वह पहले सोचता था कि लू चेन भी डी रैंक प्रतिभा के कारण उसी तरह की समस्या से जूझ रहा है। अब उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि लू चेन उसका सगा भाई था, जो उसके सौतेले माता पिता का बेटा था। अगर उसका पिता नहीं होता, वह उसका पिता होगा। डॉट डॉट डॉट। आधे घंटे बाद डेमन लॉकिंग पैगोडा के जर्जर द्वार के सामने कई साधारण लेकिन अत्यधिक बख्तरबंद काली होवर कारें रुक गईं। चेन फेयू सबसे पहले बाहर कूदी, उसके बाद 4 हटे कट्टे अंगरक्षक निकले जिनके चेहरे पर एक स्थिर आभा थी। इन चारों पुरुषों के शरीर में प्रचुर मात्रा में ची और रक्त शक्ति व्याप्त थी, जिससे चलते समय एक प्रकार का दबाव महसूस होता था। वे सभी ब्लड कंडेंसेशन रियल्म के विशेषज्ञ थे। इस करोड़ों डॉलर के लेन देन के लिए चेन फेयू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ी। भाई चेन, मैं यहाँ हूँ। द्वार खुला और लू चेन का हमेशा की तरह आलसी रवैया बरकरार था। चेन फेयू ने तेजी से आगे बढ़कर एक साधारण सा स्टोरेज पाउच सौंप दिया। उसकी आवाज कुछ डेसिबल कम थी। सब कुछ यहीं अंदर है और हमारे गिल्ड द्वारा एकत्रित 15,000 ची और रक्त पत्थर भी हैं। कृपया इनकी जांच करें। लू चेन ने उसे लिया, पुष्टि की कि यह सही है और सिर हिलाया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे खाली जमीन की ओर हिलाया। वूश! अगले ही पल चेन फेयू की आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। पहले उन्हें लगता था कि पहाड़ की तरह ढेर लग जाना सिर्फ एक अतिरंजित रूपक है, लेकिन इस बार धतेरी की उसने सचमुच एक पहाड़ देखा। अध्याय 20 धन जलाते साधना। प्रतिदिन एक स्तर। गहरे लाल रंग की ऊर्जा और रक्त के पत्थरों को ढेर करके एक चमकदार लाल पर्वत का निर्माण किया गया था।
उनसे उत्पन्न होने वाले ऊर्जा और रक्त के उतार चढ़ाव ने हवा को लगभग चिपचिपा बना दिया था। चेन फियू को लगा कि उसके पैर थोड़े कमजोर पड़ गए हैं। उसके पीछे खड़े रक्त संघनन क्षेत्र के चारों अंगरक्षक भी बुरी तरह हिल गए थे, उनकी सांसें अनजाने में तेज हो गई थीं। हे भगवान, क्या इसमें लगभग 30,000 ची और रक्त पत्थर शामिल हैं? चेन फेयू का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। क्या यह अभी भी वही निकम्मा भाई था जो 3 साल तक उसके साथ एक ही डेस्क पर बैठता था, उसके साथ शिक्षकों से डांट खाता था और उसके साथ उपहास का पात्र बनता था? आखिर वो इतना मिलनसार कैसे है? आंगन के कोने में झाड़ू पकड़े हुए बूढ़े हुआंग ने अपनी हरकतें पूरी तरह से रोक दी। उसके हाथ में मौजूद झाड़ू अनजाने में जमीन पर गिरे हुए उन पत्तों को झाड़ रही थी जो असल में थे ही नहीं। उसकी धुंधली आंखें अब भयावह रूप से साफ हो गई थीं। बूढ़े हुआंग ने ऊर्जा और रक्त के पत्थरों के पहाड़ को ध्यान से देखा। उसके भीतर एक ऐसा सदमा और हैरानी उमड़ पड़ी जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये नींव, क्या हुआ? लू परिवार इतना अमीर कब हुआ? वह दशकों से दानव लॉकिंग पैगोडा की रखवाली कर रहा था और लू परिवार की वित्तीय स्थिति से भली भांति परिचित था। अगर वे लू परिवार की पैतृक कब्रों को भी खोद कर निकाल लें तो भी उन्हें इतनी रकम नहीं मिलेगी। आखिर यंग लॉर्ड के साथ क्या हुआ था? इस समय चेन फियू अपने सदमे से उबर चुका था और उसके चेहरे पर तीव्र प्रशंसा के भाव उभर आए थे। जल्दी करो, इन्हें हटा दो, सावधान रहो। चेन फियू ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया और सावधानीपूर्वक क्यूई और रक्त पत्थरों के छोटे पहाड़ को अपने भंडारण थैली में रख दिया। आज ये सौदा हो जाने के बाद परिवार में उनकी स्थिति, शायद इसकी कीमत तेजी से बढ़ेगी। वह अपने पिता से अपनी स्थिति के बारे में बात करने के लिए घर जा रहा था। आज वह आसमान के खिलाफ विद्रोह करेगा। भाई चेन, तो अब मैं चलता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। लेन देन पूरा होते ही चेन फियू उत्साह से भरकर जल्दी से वहां से चली गई। लू चेन ने द्वार बंद किया और अपने भंडारण थैली में मौजूद साधना संसाधनों की चकाचौंध भरी श्रृंखला को देखा। अंततः उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने एट्रीब्यूट पैनल पर एक नजर डाली। ऊर्जा और रक्त का मान 521 कैलोरी। वह अभी भी शरीर को शुद्ध करने के छठे स्तर के लिए आवश्यक 600 कैलोरी से बहुत दूर था। लेकिन लू चेन तैयार था। शरीर को परिष्कृत करने के 13 रूप वर्तमान में स्तर 3 पर है, प्रगति 23/30। खेती की तकनीक को उन्नत करने का समय जल्द ही आ जाएगा। और खेती की तकनीक को उन्नत करना, इससे स्वाभाविक रूप से ऊर्जा और रक्त की प्रतिक्रिया की एक विशाल लहर उत्पन्न होगी। उस समय उसके सामने रखी इन दवाइयों की गोलियों के साथ, क्या ये कुछ ही मिनटों में एक बड़ी सफलता नहीं होगी? लू चेन की आंखों में उम्मीद की चमक थी। शरीर को निखारने का छठा स्तर, मैं आ रहा हूं। लू चेन ने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाया और उसकी निगाहें तुरंत एक जगह केंद्रित हो गईं। उन्होंने खेती बाड़ी की तैयारी शुरू कर दी। लू चेन ने आधे इंसान के बराबर ऊंचाई वाले लकड़ी के टब को शांत कमरे के बीच में रखा और शरीर को मजबूत बनाने वाले तरल की दोनों बोतलें उसमें डाल दी। हल्के हरे रंग का तरल पदार्थ जल्दी से टब में भर गया और एक तीखी लेकिन ताजी जड़ी बूटियों की खुशबू हवा में फैल गई। महज उस गंध से ही लू चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सारे रोमछिद्र खुल गए हों। उसने अपना ऊपरी वस्त्र उतार दिया जिससे उसका सुडौल आकर्षक ऊपरी शरीर दिखाई दिया। फिर उसने अपने बगल में कैंची और रक्त पत्थर रख दिए। उसने गहरे लाल रंग की खून की गोलियां और सार संघनन पाउडर भी निकाले और उन्हें आसानी से पहुंच के भीतर रख दिया। तैयारियां पूरी हो गईं। लू चेन खड़ी हो गई और खुले मैदान में एक खास मुद्रा में खड़ी हो गई। शरीर को शुद्ध करने के 13 तरीके। शुरू करना। वूश, हा, मुठियां सीटी बजाती हुई, मांसपेशियां और हड्डियां गूंजती हुई। शरीर परिष्करण के अपने 5वें स्तर की शक्ति के साथ वह पहले से ही शरीर परिष्करण के 13 रूपों को लगातार 5 बार करने में सक्षम था। प्रत्येक मुद्रा को पूर्णतापूर्वक निष्पादित किया गया था। शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। जब 5वां दौर समाप्त हुआ तो लू चेन पसीने से भीग चुका था और उसकी ऊर्जा और रक्त में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो रही थी। अब एक पल भी रुके बिना उसने एसेंस कंडेंसिंग पाउडर को पकड़ा और अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर उसे ऊपर उड़ेल दिया। इस उत्पाद की कीमत प्रति सविंग 200 ची और ब्लडस्टोन है। इसे विशेष रूप से तीसरे स्तर के रक्त संघनन क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था, जिससे ऊर्जा अवशोषण दक्षता में काफी वृद्धि हुई। लेकिन इस समय लू चेन इसका उपयोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र में साधना करने में सहायता के लिए कर रहा था। यह हद से ज्यादा खर्चीला था। बूम! जैसे ही औषधीय गोली उसके गले में उतरी, उसके डैंटियन में एक कोमल लेकिन प्रबल शक्ति तुरंत उत्पन्न हुई और तेजी से उसके सभी अंगों और हड्डियों में फैल गई। एक पल में लू चेन को ऐसा लगा जैसे वह एक अथाह ब्लैक होल बन गया हो। आसपास के ची और रक्त पत्थरों से ऊर्जा तेजी से खींची, लाल वायु प्रवाह की धाराओं में परिवर्तित हो गई, जिससे एक छोटा भंवर बन गया। लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। लेकिन जल्द ही लू चेन ने भौहें चढ़ा लीं। पर्याप्त नहीं, अवशोषण की यह गति पर्याप्त नहीं थी। उसने जरा भी संकोच नहीं किया, सीधे खून से लथपथ गोली की बोतल का ढक्कन खोला, उसमें से 3 गोलियां मिठाई की तरह निकाली और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। शरीर में प्रवेश करते ही औषधीय गोली पिघल गई और ऊर्जा और रक्त की एक विशाल शुद्ध धारा में परिवर्तित हो गई। मुक्केबाजी की तकनीकों का अभ्यास करने से खर्च हुई ऊर्जा को वह तुरंत पुनः प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, प्लॉप की आवाज के साथ लू चेन ने अपने आप को शरीर को तरोताजा करने वाले तरल पदार्थ से भरे बड़े लकड़ी के टब में पूरी तरह से डुबो दिया। सिजल, उसकी त्वचा के हर इंच पर एक असहनीय चुभन महसूस हो रही थी। शरीर को तरोताजा करने वाले उस तरल पदार्थ की औषधीय शक्ति उसकी त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों में तेजी से प्रवेश कर रही थी। आंतरिक रूप से सार संघनन पाउडर ने प्रक्रिया को तेज किया और लाल रक्त की गोलियों ने ऊर्जा की भरपाई की।
बाह्य रूप से शरीर को मजबूत करने वाले तरल पदार्थ ने उसकी हड्डियों को परिष्कृत किया और ची और रक्त पत्थरों ने ऊर्जा प्रदान की। वातावरण औषधीय गोलियों की मनमोहक सुगंध और आध्यात्मिक पौधों की ताजगी भरी खुशबू से भरा हुआ था। नहीं, ये पैसों की खुशबू होनी चाहिए। हमलों का ये संयोजन, 300 से अधिक ची और रक्त पत्थरों की कीमत, ये 3 मिलियन है। कोई भी साधारण परिवार शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र में इतनी फिजूल खर्ची करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इसका असर भी तुरंत देखने को मिला। महज कुछ ही मिनटों में लू चेन ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा और रक्त तेजी से भर गए हैं। उस रोमांचकारी अनुभूति ने उसे जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। एसेंस कंडेंसिंग पाउडर और बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की औषधीय शक्ति, इसका असर अभी शुरू ही हुआ था। उनकी ऊर्जा और रक्त का स्तर पहले ही 10 कैलोरी बढ़ चुका था। 531 कैलोरी। लू चेन रुका नहीं। इसी गति का लाभ उठाते हुए उसने आराम को सहन किया और लकड़ी के टब से बाहर निकल गया। वह शरीर को शुद्ध करने की 13 विधियों की गतिविधियों का बार बार अभ्यास करता रहा। लू चेन ने अपने शरीर में हो रही थकान और तीव्र दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उसके शरीर से लगातार पसीने के साथ औषधीय द्रव टपक रहा था। जमीन पर एक छोटा सा पोखर बन गया। 1 टाइम, 2 बार, 3 बार, जब तीसरे दौर की आखिरी चाल पूरी हुई, गड़गड़ाहट। लू चेन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर के अंदर कुछ पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया हो। उसके दांतियान के भीतर से अचानक ही पहले से कई गुना अधिक ऊर्जा और रक्त की शक्ति फूट पड़ी। शरीर को शुद्ध करने की 13 विधियां उन्नत हो गई हैं, लेवल 3 से लेवल 4 तक, और साधना तकनीक में हुई प्रगति से ऊर्जा और रक्त की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई थी। ऊर्जा और रक्त का यह अचानक उमड़ना अविश्वसनीय रूप से हिंसक था, जिससे उसकी नसें लगभग फट गईं। लू चेन की आंखें तेज थीं और वह बिना किसी झिझक के शरीर को तरोताजा करने वाले तरल पदार्थ के टब में कूद गया। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से प्रवाहित किया, इस शक्ति का मार्गदर्शन किया, और साथ ही शरीर को मजबूत करने वाले तरल पदार्थ के बाहरी दबाव का उपयोग करके उग्र ऊर्जा और रक्त को स्थिर किया गया। समय धीरे धीरे बीतता गया, जब उसके शरीर के भीतर की हिंसक शक्ति अंततः वश में हो गई और उस पर उसका नियंत्रण हो गया। लू चेन ने एक लंबी, धुंधली सांस छोड़ी। ये हो चुका है। उसकी ऊर्जा और रक्त का स्तर सीधे तौर पर पूरे 60 कैलोरी बढ़ गया था। कुल ऊर्जा और रक्त की मात्रा 591 कैलोरी तक पहुंच गई। हे, लू चेन मुस्कुराया। पैसे से खेती करना वाकई शानदार है। हालांकि लू चेन फिर भी नहीं रुका। टब में मौजूद शरीर को संतुलित करने वाले तरल पदार्थ की औषधीय शक्ति अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। उसके शरीर में मौजूद सार संघनन पाउडर अभी भी अपना काम कर रहा था। ये बर्बादी शर्मनाक थी। लू चेन ने एक बार फिर लाल रक्त की गोलियों को पकड़ा और उन्हें एक एक करके अपने मुंह में डाल लिया, जबकि आसपास के ऊर्जा और रक्त के पत्थरों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लू चेन के शरीर में लगातार अपार ऊर्जा और रक्त का प्रवाह हो रहा था। उनकी ऊर्जा और रक्त का स्तर, जो पहले ही स्थिर हो चुका था, भारी मात्रा में संसाधनों के संचय के कारण धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। 597 कैलोरी, 598 कैलोरी, 599 कैलोरी। बस एक आखिरी कदम। लू चेन को अपने शरीर के भीतर एक अवरोध का स्पष्ट एहसास हो रहा था। मुझ पर अत्याचार करना बंद करें। वह मन ही मन दहाड़ उठा। दरार। लू चेन की आत्मा की गहराई में एक तीखी ध्वनि गूंज उठी। इसके परिणामस्वरूप उसके शरीर के भीतर की सुरक्षा परत टूट गई। अचानक ही अभूतपूर्व शक्ति का एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसके सारे अंग और हड्डियां, मांसपेशियों और हड्डियों का हर इंच, मांस और खून का हर एक रेशा जय जयकार कर रहा था। शरीर को निखारने का छठा स्तर। उसने सफलता हासिल कर ली। एक दिन, एक स्तर की सफलता। अध्याय 21 एक ही बार में पढ़ लिया गया। अगर लू चेन की साधना की गति के बारे में पता चल जाए, तो शायद बहुत से लोग डर के मारे मर ही जाएंगे। यहाँ तक कि दिग्गज एसएसएस रैंक के संभावित उपयोगकर्ता भी शायद इतने उग्र न हों। लेकिन लू चेन, जो की डी रैंक पोटेंशियल के एक जाने माने उपयोगकर्ता हैं, ने आखिरकार यह कर दिखाया। निस्संदेह, शरीर को परिष्कृत करने के 13 रूपों का चौथे स्तर तक पहुंचना और 3 मिलियन से अधिक मूल्य के ये साधना संसाधन दोनों ही महत्वपूर्ण थे। पैसा होने से व्यक्ति सचमुच अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता है। जीतने के लिए भुगतान करना ही दांव है। लू चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपने भीतर प्रचुर मात्रा में ऊर्जा और रक्त शक्ति का प्रवाह महसूस किया, लेकिन वह तुरंत नहीं उठा। दवा की गोली का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना में लीन होकर उस क्षेत्र को मजबूत करने लगा जिसमें उसने अभी अभी प्रवेश किया था। जब तक लकड़ी के बैरल में मौजूद शरीर को मजबूत करने वाला तरल पूरी तरह से साफ पानी में नहीं बदल गया और उसके शरीर में औषधीय गोली का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया, तब तक लू चेन संतुष्ट होकर खड़ा नहीं हुआ। उसने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला। संरक्षक, लू चेन, संभावित, डी रैंक, ऊर्जा और रक्त 620 कैलोरी। शक्ति, शारीरिक शक्ति संवर्धन स्तर, छठा चरण। खेती की तकनीक, शरीर को परिष्कृत करने के 13 तरीके, स्तर 4, प्रगति 1/50। मार्शल स्किल, आत्मा मूल्यांकन तकनीक स्तर 10। कुनपेंग 9 रूपांतरण, स्तर 2 39%। वध का इरादा स्वर्ग को सील करना अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। 620 कैलोरी। वह बॉडी टेम्परिंग के अंतिम चरण से भी ज्यादा दूर नहीं था। अपने भीतर अभूतपूर्व रूप से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा और रक्त का अनुभव करते हुए लू चेन औषधीय गोली के जबरदस्त प्रभावों पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि रसायन विद्या की अधिकांश विधियों पर लंबे समय से चली आ रही बौद्ध विरासत बलों के गठबंधन और दाओवादी विरासत बलों के गठबंधन का एकाधिकार था।
यदि किसी साधारण व्यक्ति में भी असाधारण प्रतिभा हो और वह रसायन विद्या सीखना चाहता हो, तो उसे पहले एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और किसी संगठन के नेतृत्व में काम करने वाले समूह में शामिल होने का विकल्प चुनना होगा। समय के साथ इसके परिणामस्वरूप वर्तमान दुनिया ऐसी स्थिति में आ गई है जहां आधिकारिक मार्शल आर्ट्स एलायंस, बौद्ध संप्रदाय और दाओवादी संप्रदाय के बीच त्रिपक्षीय गतिरोध उत्पन्न हो गया है। ये तीन सबसे बड़े गठबंधन थे और अनगिनत कुलीन परिवार और शक्तिशाली कबीले उनके प्रभाव से बच नहीं सके। लू चेन ने अपना सिर हिलाया और इन विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रख दिया। इतना सोचना क्यों? अगर वह कीमियागरी नहीं भी कर सकता था, तो कीमियागरी धोखे से तेज कैसे हो सकती थी? जब उसने खेती का काम समाप्त किया, तब तक खिड़की के बाहर शाम हो चुकी थी। नारंगी लाल रंग की हल्की रोशनी ने डायमंड लॉकिंग पैगोडा के ऊपर एक गर्म आभा बिखेर दी। आंगन में बूढ़ा हुआंग अभी भी उस घिसी पिटी झाड़ू को पकड़े हुए था, धीरे धीरे गिरे हुए पत्तों को साफ कर रहा था। उसकी हरकतें इतनी धीमी थीं कि वे धीमी गति के दृश्यों की तरह लग रही थीं। लू चेन के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। उन्होंने अपने पिछले जीवन के उपन्यासों में इस तरह के कथानक को कई बार देखा था। एक साधारण दिखने वाला, गहरे रहस्यों से घिरा बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में नायक के परिवार द्वारा छोड़ा गया अंतिम तुरुप का पत्ता था, जिसने एक महत्वपूर्ण क्षण में आश्चर्यजनक रूप से प्रकट होकर सब कुछ दबा दिया। लू चेन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, यह उतना ही ज्यादा विश्वसनीय लगने लगा। उसने अपना गला साफ किया, बूढ़े हुआंग के पीछे टहलते हुए गंभीर स्वर में बोला, बूढ़े हुआंग, मैंने देखा है कि आपकी व्यापक मुद्रा महान दाव के अनुरूप है। प्रत्येक झाड़ू हवा के प्रवाह को हिलाती है, जिसमें अविश्वसनीय सिद्धांत समाहित हैं। क्या तुम हमारे लू परिवार द्वारा छोड़ा गया कोई तुरुप का पत्ता हो सकते हो? ऊपरी तौर पर आप एक संभ्रांत बूढ़े व्यक्ति लगते हैं, लेकिन वास्तव में आप एक अद्वितीय विशेषज्ञ हैं जो अपने पैर की एक ही धमक से रोम शहर को कंपाने पर मजबूर कर सकते हैं। जब तक तुम आगे बढ़ते रहोगे, नगर स्वामी भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। वातावरण में सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल बूढ़े हुआंग की झाड़ू के जमीन पर रगड़ने की शश की आवाज धीमी गति से सुनाई दे रही थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड बीत गए। बूढ़े हुआंग ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, उसने कुछ भी नहीं सुना था। ये बहुत ही अजीब स्थिति थी। लू चेन को अपने गालों में हल्की जलन महसूस हुई। धिक्कार है, ये तो बहुत शर्मनाक था। कुछ देर बाद, शायद अपने पीछे किसी की निगाहें महसूस करते हुए, ओल्ड हुआंग ने आखिरकार अपनी हरकतें रोक दी और अचंभित होकर पीछे मुड़ गया। उसकी धुंधली, उलझी हुई आंखें भ्रम और सुस्ती से भरी हुई थीं। लू चेन, खेती करने से मेरे दिमाग को नुकसान पहुंचा होगा। एक अद्वितीय विशेषज्ञ, ये बूढ़ा आदमी इतना कम सुनता है कि वह मेरी बात समझ ही नहीं पाता। क्या मैं अपनी सुरक्षा के लिए उस पर भरोसा कर सकता हूँ? वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर काम न करना। ऐसा लगता है कि सुरक्षा की भावना अभी भी स्वयं से ही आनी चाहिए। उसने हाथ हिलाया और हताशा में मुंह फेर लिया, तभी अचानक एक तेज खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। खटखट खटखट खटखट। क्या धन लाने वाली कन्या फिर से यहाँ आई थी? उनके अनुमान के अनुसार अभी उसके अगले उपहार का समय नहीं आया था। कोई बात नहीं, रिश्ते को बनाए रखना तो जरूरी था। लू चेन ने झटपट दरवाजा खोल दिया। हालांकि दरवाजे के बाहर वहां आंसू भरी खूबसूरत चेहरा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। इसके बजाय वह एक ऐसी आकृति थी जो बर्फीले पहाड़ की चोटी की तरह ठंडी थी। जियांग जुएलन। आज उसने अपनी अकादमी की वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि एक साधारण सफेद साधना पोशाक पहनी थी, जिसने उसके लंबे और आकर्षक कद काठी को और भी निखार दिया था, खासकर उसकी सीधी और पतली टांगों को, जो वाकई बेमिसाल थी। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी ने उसके सुंदर चेहरे की आकृति को उभारा। उसका सादा, बेदाग चेहरा किसी चित्र में चित्रित परी जैसा लग रहा था। उसके चेरी जैसे रंग के होंठ हल्के से सिकुड़े हुए थे, जिससे एक तरह की दूरी झलक रही थी जो दूसरों को उससे दूर रखती थी। लू चेन कुछ हैरान होकर बोला, सहपाठी जियांग, तुम यहाँ क्यों हो? जियांग जुएलान की निगाहें एक पल के लिए लू चेन पर टिकी रहीं। उनकी आवाज उनके व्यक्तित्व की तरह ही स्पष्ट और संक्षिप्त थी। मैं अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें फ्लोटिंग लाइट फ्लीटिंग शेडो सिखाने के लिए। ओह ओह, कृपया जल्दी अंदर आइए। लू चेन झट से एक तरफ हट गई और जियांग जुएलान का स्वागत किया। आखिरकार वह इस समय उनकी सबसे बड़ी ग्राहक थी। 100 गुना बेहतर प्रतिक्रिया मिलना इतना आसान नहीं था। हालांकि लू चेन अब प्रोफाउंड रैंक मार्शल स्किल को कुछ हद तक कमतर आंकता था, फिर भी वह बहुत गंभीर प्रतीत होता था। आंगन में प्रवेश करते ही जियांग जुएलान ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गईं और फ्लोटिंग लाइट फ्लीटिंग शेडो की क्यूई परिसंचरण विधि और फुटवर्क की मूल बातों को समझाना शुरू कर दिया। आखिरकार उसके पास एस रैंक की प्रतिभा थी, इसलिए उसे कुछ अंतर्दृष्टि तो जरूर थी। उसने तुरंत लू चेन को उसकी मेरिडियन में विभिन्न नोड्स के माध्यम से क्यूई और रक्त के संचार को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। फ्लोटिंग लाइट फ्लीटिंग शेडो का मूल तत्व क्यूई और रक्त के क्षणिक विस्फोट और वापसी में निहित है, जो पैरों के मेरिडियन नोड्स को एक विशिष्ट आवृत्ति पर उत्तेजित करता है, जिससे आकृति में क्षणिक परिवर्तन होता है। ध्यान से देखें, ये फ्लोटिंग लाइट फ्लीटिंग शेडो की क्यूई संचार विधि और फुटवर्क की आवश्यक बातें हैं। जियांग जुएलान ने विस्तार से समझाया और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वह धुएं के एक हल्के से गुबार की तरह, एक क्षणभंगुर छाया की तरह, छोटे से आंगन में इधर उधर भागती दौड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी गति बेहद तेज थी, फिर भी उसमें एक अवर्णनीय अलौकिक सुंदरता समाई हुई थी। ये वास्तव में एक उच्च स्तरीय गहन श्रेणी की मार्शल स्किल थी। क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से देखा? मार्शल स्किल के एक सेट को पूरा करने के बाद जियांग जू स्थिर खड़ी हो गई। उसने सोचा कि लू चेन की डी रैंक प्रतिभा को देखते हुए उसे शायद इसे 10 या 8 बार देखना होगा और फिर उसे हाथ से हाथ मिलाकर सिखाना होगा, तब जाकर वह मुश्किल से शुरुआत कर पाएगा।
उसने लंबे समय तक अध्यापन करने की तैयारी कर रखी थी। हालांकि लू चेन ने सिर हिलाया। लगभग अगले ही क्षण जियांग जुएलान की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच लू चेन का शरीर भी हिलने लगा। उनकी हरकतें लगभग हूबहू वैसी ही थीं जैसी जियांग जुएलिन ने अभी अभी दिखाई थी। नहीं, ये तो और भी चिकना था और भी प्राकृतिक था, मानो उसने इस मार्शल स्किल में महारत हासिल कर ली हो। अध्याय 22 विपरीत शिक्षण। यह पहली बार जियांग जुएलान के निर्मल बर्फीले चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उसकी ठंडी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह कैसे संभव है? एक बार उसने इसे सिर्फ एक बार पढ़ा। क्या यह अभी भी लू चेन था, जो पूरे स्कूल में बदनाम दी रैंक का निकम्मा लड़का था? ऐसी समझदारी देखकर तो वह खुद अपनी एस रैंक क्षमता के बावजूद अपनी हीनता पर शर्मिंदा महसूस करने लगी। दरअसल मुझे लगता है कि इस हिस्से में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। लू चेन रुकी, जियांग जुएलान के सामने चली गई और गंभीरता से बोली। देखिए, तीसरे और चौथे चरण के बीच संबंध को देखिए, इससे ची और रक्त का संचार तेज हो सकता है। अगर आप इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं, तो आप ऊर्जा की खपत को 3% तक कम कर सकते हैं और गति को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही अंतिम समापन चाल के लिए यदि आप हवा की अवधारणा का थोड़ा सा भी अंश शामिल कर सकते हैं, तो ये गति तकनीक को और भी मायावी और पकड़ना मुश्किल बना देगा। लू चेन ने धाराप्रवाह ढंग से भाषण दिया। कुनपिंग 9 ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक हेवन रैंक मूवमेंट तकनीक है, को सीखने के बाद इस प्रोफाउंड रैंक मूवमेंट तकनीक को देखना एक तरह से आयाम में कमी लाने वाले प्रहार जैसा था। यह ऐसा था जैसे उन्नत गणित सीखना और फिर गुना सारणी सुनाना। क्या ये सहज नहीं था? पवन की अवधारणा। जियांग जुएलिन स्तब्ध रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसके विश्व दृष्टिकोण पर हिंसक रूप से प्रभाव पड़ रहा है। क्या लू चेन सचमुच एक अज्ञात प्रतिभा था? लो, इसे ले लो। जब जियांग जुएलान का मन उथल पुथल में था, तभी लू चेन ने न जाने कहां से एक जैड की बोतल निकाली। तीसरे दर्जे के पवन भेड़िए का सार रक्त। यदि आप इसका उपयोग अपनी साधना में सहायता के लिए करते हैं, तो आप मेरे द्वारा उल्लिखित पवन अवधारणा को अधिक शीघ्रता से समझ पाएंगे। जियांग जुएलान सहज रूप से मना करना चाहती थी। नहीं, आपने पिछली बार मेरी बहुत मदद की थी और मुझे आपको धन्यवाद देने का मौका भी नहीं मिला। मैं और कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? लू चेन का लहजा गंभीर था। रोंगचेंग नंबर 7 मिडिल स्कूल में तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। इसे ले लो। अगर तुम्हें बुरा लगे तो बदले में मुझे कुछ भेज देना। सिर्फ दोस्त। नगर प्रमुख की बेटी और एस रैंक की संभावित उपयोगकर्ता होने के नाते जियांग जुएलान ठंडी और उदासीन प्रतीत होती थी, मानो उसे किसी चीज की कमी न हो। हालांकि रोंग शहर में वास्तव में उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। कुछ अन्य लोगों की भी उस पर बुरी नजर थी, या फिर वे उसके पिता को निशाना बना रहे थे। लेकिन लू चेन, जियांग जुएलान को पूरा यकीन था कि उसका उसके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था। आखिरकार जो व्यक्ति अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करता है, वह वास्तव में उसे एक साधारण सहपाठी की तरह ही मानता प्रतीत होता है। जियांग जुएलान ने गहरी सांस ली और लू चेन को देखते हुए उसकी आंखों का भाव बदल गया था। धन्यवाद, मैं आपका और भी अधिक ऋणी होता जा रहा हूँ। डिंग। जियांग जुएलिन की अनुकूलता जोड़ 5। मैंने मूल रूप से योजना बनाई थी कि जब आप फ्लोटिंग लाइट फ्लीटिंग शेडो में महारत हासिल कर लेंगे तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे इतनी जल्दी हासिल कर लेंगे। अब आप इस आक्रामक मार्शल कौशल को विकसित कर सकते हैं। जियांग जुएलान ने अपनी भावनाओं को शांत किया और अपने संग्रहण कंगन से एक हरी जेड स्लिप निकाली। यह एक मध्यम श्रेणी की गहन श्रेणी की आक्रामक मार्शल स्किल है, साइलेंट शैडो फिंगर। यह मौन और अदृश्य है, जो गति तकनीकों पर निर्भर रहने वाले मार्शल आर्टिस्टों के लिए बहुत उपयुक्त है। शायद आपने अभी तक कोई मार्शल स्किल नहीं चुना है ना? इसे मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक समझें। ओह, वापसी उपहार। निवेश पर यह प्रतिफल काफी अच्छा है। लू चेन की आंखें चमक उठीं और उसने बिना किसी औपचारिकता के इसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। इसके विपरीत उनके सीधे साधे रवैये ने जियांग जुएलान के तनावपूर्ण चेहरे को शांत कर दिया। फिर उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी वक्रता भी दिखाई दी। डिंग। जियांग जुएलिन की अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 40। लू चेन कुछ हद तक हैरान रह गया। ये जियांग जुएलान सचमुच चलती फिरती खजाने की लड़की थी। वह न केवल सुंदर और दयालु थी, बल्कि बहुत उदार भी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उपहार देने से अनुकूलता में वास्तव में वृद्धि होती थी। जान पड़ता है, इस उच्च गुणवत्ता वाली निवेश श्रृंखला का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए। आज अपनी यात्रा का उद्देश्य पूरा कर लेने के बाद जियांग जुएलान ने लू चेन से कुछ और सरल शब्द कहे और फिर वहां से विदा ली। हालांकि दानव लॉकिंग पैगोडा छोड़ने के बाद जियांग जुएलिन कुछ हद तक स्तब्ध महसूस कर रही थी और उसके कदम सामान्य से अधिक अनियमित थे। लू चेन, आखिर वह किस तरह का इंसान होगा? लू चेन ने अपनी निगाहें हटाईं और अपने हाथ में मौजूद हरे रंग की जेड स्लिप पर नीचे देखा। साइलेंट शैडो फिंगर, एक मध्यम श्रेणी का गहन स्तर का मार्शल कौशल। नाम से ही यह काफी स्टाइलिश लग रहा था। लेकिन प्रोफाउंड रैंक 1 सीखना समय की बर्बादी होगी। मैं इसे उपहार के रूप में ही इस्तेमाल करूंगा। लू चेन ने अपने होठों को सिकोड़ा और लापरवाही से जेड स्लिप को अपने स्टोरेज रिंग में फेंक दिया। आज उनकी साधना में काफी प्रगति हुई थी और उनका मूड खुशनुमा था। उन्हें अपनी कठिन साधना जारी रखने की कोई जल्दी नहीं थी। वह वैसे भी आलसी था। क्यों न लॉग इन करें? उसने कुशलतापूर्वक अपना गेमिंग हेलमेट पहना और उसकी चेतना तुरंत एक आभासी दुनिया में डूब गई। मार्शल आर्ट्स के बेजोड़ मंच पर आपका फिर से स्वागत है। आईडी डस्ट वर्ल्ड हैंडसम मैन। यह अब भी वही परिचित आभासी अखाड़ा था। बिना कुछ कहे लू चेन ने सीधे सोलो क्यू मैचिंग पर क्लिक कर दिया।
स्विश 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 डॉट डॉट डॉट। अगले आधे घंटे तक लू चेन ने उबाऊ और नीरस होने का असली मतलब पूरी तरह से अनुभव किया। विरोधियों की ताकत मूल रूप से बॉडी टेम्परिंग की 7वीं परत के आसपास थी। उसके सामने वे कागज के कटे हुए टुकड़ों से कम नहीं थे। जैसे ही कुनपिंग 9 रूपांतरण सक्रिय हुए, हवा और गरज की आवाज गूंज उठी। प्रतिद्वंदी जा चुका था। लगातार 7 जीत। अंत में लगातार 7 जीत हासिल करने पर बधाई। अगला मैच रैंक प्रमोशन के लिए है। जीत हासिल करने पर आपको ब्लैक आयरन 1 के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। आपका मुकाबला एक अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से होगा। लू चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। फिलहाल उनका जीत का प्रतिशत 100% था और पदोन्नति के लिए लगातार जीत हासिल करने के लिए 10 मैचों की नहीं, बल्कि केवल 8 मैचों की आवश्यकता होती है। जल्द ही मैच सफल रहा। आईडी फ्रॉस्टचिल। क्षेत्र शरीर को मजबूत करने की 9वीं परत। रैंक ब्लैक आयरन 1। जीत दर 90%। एक महिला पात्र प्रकट हुई। उसके हाथ में एक पतली सफेद म्यान वाली लंबी तलवार थी। उसका कद लंबा और आकर्षक था। भले ही मार्शल आर्ट में उसकी कुशलता स्पष्ट रूप से दिखाई न दे रही हो, फिर भी उसके व्यवहार को महसूस किया जा सकता था। अखाड़े के दूसरे छोर पर फ्रॉस्टचिल ने लू चेन की बारीकी से जांच की। जब उसने डस्ट वर्ल्ड हैंडसम मैन की अनोखी आईडी देखी तो उसकी ठंडी आंखों में कोई भाव नहीं आया। लेकिन जब उसने प्रतिद्वंदी के आंकड़े देखे तो वह गंभीर होने से खुद को रोक नहीं पाई। शरीर को निखारने की 6ठी परत। 100% जीत दर। क्या उसने ब्लैक आयरन 5 से लेकर अब तक अपना रास्ता खून खराबे से बनाया है? इससे वह तुरंत ही अत्यधिक सतर्क हो गई। असामान्य चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मार्शल आर्ट में ऐसा बेजोड़ रिकॉर्ड बनाने वाला व्यक्ति कभी भी साधारण इंसान नहीं हो सकता। 3, 2, 1 लड़ाई शुरू। उल्टी गिनती खत्म होते ही लू चेन हरकत में आ गया। बिना किसी पूछताछ के धमाका। अचानक तेज हवा और गरज की आवाज गूंज उठी। उनकी आकृति ने वहां एक अमिट छवि छोड़ दी और उनका संपूर्ण अस्तित्व एक कुनपेंग की तरह था जो अपने पंख फैला रहा हो। एक अदम्य आभा लिए हुए वह सीधे फ्रॉस्टचिल की ओर दौड़ा। लगभग उसी क्षण हवा और गरज की आवाज सुनाई दी। फ्रॉस्टचिल भी स्थानांतरित हो गया। उसकी प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जो पूरी तरह से अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से निखरी हुई उसकी युद्ध प्रवृत्ति पर निर्भर थी। उसने हल्के से अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया और उसकी आकृति हल्के धुएं के एक गुच्छे की तरह अगल बगल और पीछे की ओर चकमा देते हुए झिलमिला उठी। उसी समय उसके पैरों के नीचे से तेज हवा का झोंका आया, जिससे उसका पूरा शरीर हवा में तैरने लगा। फ्रॉस्टचिल ने अपनी कलाई झटक दी और उसकी लंबी तलवार पल भर में म्यान से बाहर निकल आई। क्लैंग। ठंडी तलवार की रोशनी चमक उठी, मानो एक साफ अर्धचंद्र चंद्रमा हो। उसके चारों ओर घेरा बनाकर तलवारों का एक अभेद्य पर्दा बना दिया। आक्रमण और बचाव दोनों निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन ये बेकार था। तेज हवा और गरज की आवाज लगातार उसे घेरे हुए थी और उनके बीच की दूरी को जरा भी कम नहीं किया जा सकता था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। तलवारों के पर्दे के सामने लू चेन की आकृति भूत की तरह प्रकट हुई। फ्रॉस्टचिल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उस आकृति के सामने उसका गौरवशाली मूनलाइट स्वॉर्ड कर्टेन खिड़की के कागज की तरह नाजुक था। फाड़ना। हवा और गरज की शक्ति अपने अत्यंत क्रूर स्वरूप के साथ चांदनी जैसी तलवार की रोशनी को आसानी से चीर देती है। अगले ही पल फ्रॉस्टचिल की दृष्टि सफेद प्रकाश में बदल गई। बधाई हो, आपने जीत लिया है। पदोन्नति प्राप्त रैंक ब्लैक आयरन 1। लू चेन कुछ भावुक होकर अखाड़े के केंद्र में दिखाई दिए। इतना खराब भी नहीं। ये पहला प्रतिद्वंद्वी है जिसने मुझे कुनपेंग 9 ट्रांसफॉर्मेशन का 2 बार उपयोग करने के लिए मजबूर किया। अभी उसी क्षण प्रतिद्वंद्वी के अचानक हवा में उड़ने के कारण उसका पहला हमला नाकाम हो गया, जिससे उसे तुरंत दूसरा हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि परिणाम समान था, लेकिन प्रक्रिया में कम से कम एक अतिरिक्त चरण तो था। हालांकि उसकी चलने की तकनीक। लू चेन सोचने लगा, यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। कोई बात नहीं। लू चेन ने अपना सिर हिलाया और इस छोटे से संदेह को अपने मन के पीछे धकेल दिया और फिर से मैच बटन पर क्लिक किया। अध्याय 23 पटकथा बहुत ही घटिया है, मेरा अभिनय देखिए। दूसरी ओर रोम शहर में नगर स्वामी के महल के निजी साधना कक्ष के अंदर जियांग जुएलान ने अपने सिर से आभासी हेलमेट हटा दिया। उसका बेदाग बर्फीला चेहरा इस समय सदमे और हैरानी से भरा हुआ था। उसकी निर्मल ठंडी आंखों में अभूतपूर्व रूप से विचलित भाव दिखाई दे रहा था। खो गया। उसने लू चेन द्वारा दिए गए तीसरे स्तर के पवन भेड़िया सार रक्त का उपयोग करके फ्लोटिंग लाइट फ्लीटिंग शेडो के भीतर पवन अवधारणा को सफलतापूर्वक समझ लिया था। इस गहन श्रेणी के मार्शल कौशल को सीधे लघु उपलब्धि क्षेत्र में ले जाना। अपनी ताकत में अत्यधिक वृद्धि के साथ उसने आत्मविश्वास से अद्वितीय मार्शल आर्ट में प्रवेश किया और लगातार जीत हासिल की। ब्लैक आयरन 1 के प्रमोशन मैच तक आसानी से पहुंच गए। उसने शुरू में सोचा था कि ब्रॉन्ज रैंक में पदोन्नति पाना बहुत आसान होगा। किसने सोचा था कि उसका सामना डस्ट वर्ल्ड हैंडसम मैन जैसे राक्षस से होगा। ये किस प्रकार का अत्यधिक आक्रामक मार्शल कौशल था। तेज हवा और गरज एक साथ गूंज रही थी, अत्यंत गति से आगे बढ़ रही थी और साथ ही उसमें जान से मारने की तीव्र इच्छा भी थी। शुरू से अंत तक उसने प्रतिद्वंदी के कपड़ों को छुआ तक नहीं था और उसे तुरंत मार दिया गया। उसके दिल में बेबसी का भाव उमड़ आया। जियांग जुएलान हमेशा से मानती थी कि उसकी एस रैंक प्रतिभा उसके साथियों के बीच सर्वोच्च स्थान रखती है। आज तक अंततः उसे हमेशा आपसे बेहतर लोग होते हैं और हमेशा एक उच्चतर स्वर्ग होता है का अर्थ समझ में आ गया। जियांग जुएलान की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वह अपने दिल में उठ रही उथल पुथल को जबरदस्ती दबा रही थी।
उस डस्ट वर्ल्ड हैंडसम मैन की मूवमेंट तकनीक बहुत ही दमदार है। हालांकि मेरी फ्लोटिंग लाइट फ्लीटिंग शेडो ने मामूली उपलब्धि हासिल कर ली है, फिर भी इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। जियांग जुएलान के मन में अनायास ही उस शाम लू चेन द्वारा उसके सामने अपनी चाल चलन तकनीक का प्रदर्शन करने का दृश्य उभर आया। वो सहजता का एहसास, वो शालीनता, विवरणों पर पूर्ण नियंत्रण। अचानक उसे एक विचार आया, शायद क्या वह लू चेन से दोबारा मार्गदर्शन मांगने जा सकती है। डॉट 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 गेम की दुनिया में लू चेन हत्या करने के उन्माद में पूरी तरह से पागल हो गया था। अगर वह एक ही वार में मार सकता तो वह निश्चित रूप से दूसरे वार का इस्तेमाल नहीं करता। खैर, वह तो बस दक्षता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। दक्षता सर्वोपरि। विजय विजय विजय। डॉट 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 अंततः लगातार 8 मैचों की जीत के एक और विनाशकारी सिलसिले के बाद डिंग, आपकी सफल पदोन्नति पर हार्दिक बधाई। वर्तमान रैंक कांस्य 5। इसी दौरान मार्शल आर्ट्स एलायंस की ओर से एक वर्चुअल ईमेल भी उनके इनबॉक्स में भेजा गया। लू चेन ने लापरवाही से इसे खोला। प्रिय डस्ट वर्ल्ड के सुंदर पुरुष, कांस्य रैंक में आपकी पहली पदोन्नति पर हार्दिक बधाई। नव पदोन्नत शक्तिशाली योद्धाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मार्शल आर्ट्स एलायंस आपको एक पुरस्कार प्रदान करेगा। कृपया निम्नलिखित 3 विकल्पों में से एक चुनें। 1. रक्त संघनन गोली तारांकन 10 बोतलें। 2. तीसरे स्तर का निम्न श्रेणी का रक्षात्मक आंतरिक कवच तारांकन 1 टुकड़ा। 3. तीसरे स्तर का निम्न श्रेणी का हथियार 1 स्वयं द्वारा चयनित। पुरस्कार बहुत अधिक नहीं थे, अधिकतर वे वस्तुएं थीं जो तीसरे स्तर के रक्त संघनन क्षेत्र के लिए तैयार की गई थीं। लू चेन अब धन दौलत में डूबा हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इन चीजों की परवाह नहीं थी। हालांकि मुफ्त ऊन को ठुकराना नहीं चाहिए। लू चेन ने हथियार चुनना शुरू किया और अंत में उसकी नजर एक लंबी तलवार पर टिकी जो पूरी तरह से बर्फ की तरह सफेद थी, जिसका ब्लेड मानो बर्फ के क्रिस्टल से गढ़ा गया हो। फ्रॉस्टफॉल, तीसरे स्तर का निम्न श्रेणी का हथियार, अत्यधिक उत्तरी बर्फीले सोल आयरन से निर्मित, शीत ऊर्जा से युक्त, बर्फ और जल गुणों वाली साधना तकनीकों की शक्ति को बढ़ा सकता है। ये बात है। इनाम की पुष्टि, तीसरे स्तर की निम्न श्रेणी की तलवार फ्रॉस्टफॉल। बुरा नहीं, बुरा नहीं। अगली बार जब वे मिलेंगे तो उसके पास निवेश करने के लिए एक और अच्छी चीज होगी। कांस्य रैंक में पदोन्नत होने के बाद लू चेन खेल से बाहर निकल गया। क्योंकि कांस्य रैंक में अधिकतर रक्त संघनन क्षेत्र के प्राणी शामिल थे, इसलिए वे ही सच्चे मार्शल आर्टिस्ट थे। बॉडी टेम्परिंग दायरे में अधिकतम ची और रक्त 999 कार्ड थे, लेकिन एक बार रक्त संघनन दायरे में प्रवेश करने पर यह तुरंत 2000 हो जाता था। और हर सफलता के साथ यह 1000 कार्ड बढ़ जाएगा। और यदि अभ्यास की गई साधना तकनीक शक्तिशाली थी तो क्यूई और रक्त में वृद्धि 1500 या 2000 तक भी पहुंच सकती थी। फिलहाल वह अपनी 100% जीत की दर को तोड़ना नहीं चाहता था। अगले दिन लू चेन का अब भी स्कूल जाने का कोई इरादा नहीं था। दानव अवरोधन पैगोडा में रहकर गुप्त रूप से विकास करना राजसी दाव का सिद्धांत था। इतनी अधिक औषधीय गोलियों के सेवन से उसकी ऊर्जा और रक्त का स्तर लगातार बढ़ता गया। शरीर को मजबूत बनाने की 7वीं परत की दहलीज की ओर निरंतर प्रगति। शांतिपूर्ण दिन 2 दिन भी नहीं टिके। अगली सुबह सू योरू ने फिर दौरा किया। वह दानव ताला पैगोडा के प्रांगण में खड़ी थी। शरद ऋतु की ठंड से प्रभावित बैंगन की तरह मुरझाया हुआ और हताश दिख रहा है। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसके नाजुक मेकअप के नीचे एक स्पष्ट थकावट झलक रही थी, जो एक दयनीय आभा को पूरी तरह से दर्शा रही थी। उसका अभिनय कल से भी बेहतर था। भाई लू चेन, सू यूरो की आवाज कर्कश और आंसू भरी थी, मानो वह किसी भी क्षण टूट जाएगी। उसने अपना प्रदर्शन शुरू किया, इस बात पर रोते हुए कि वू याओजू का परिवार पूरी तरह से भ्रष्ट था, जिसने अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल करके सू परिवार के उद्योगों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, जिससे सू परिवार की पूंजी श्रृंखला पूरी तरह से टूट गई। इसके अलावा वू याओजू उसे वू परिवार में शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी, अन्यथा वह उनके सू परिवार को पूरी तरह से गायब कर देगा। ये कहानी जीवंत और भावनात्मक थी और इसमें वू याओजू का भी जिक्र था, जिससे लू चेन को सबसे ज्यादा नफरत थी, जिससे यह एक बिल्कुल नई पटकथा बन गई। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उसने अपने बैग से एक दस्तावेज भी निकाला और कांपते हाथों से उसे सौंप दिया। यह हमारे परिवार का आखिरी संपत्ति गिरवी अनुबंध है। भाई लू चेन, मैं सचमुच हताश हो गया हूँ। सू यूरो की आंखों में निराशा और आशा की एक आखिरी किरण थी। वह लू चेन को ऐसे देख रही थी मानो वही उसकी एकमात्र जीवन रेखा हो। ये स्क्रिप्ट वाकई बहुत अच्छी तरह से लिखी गई थी, आपस में जुड़ते हुए और धीरे धीरे खुलते हुए। लू चेन चुपचाप सुनता रहा और उसकी आशा भरी निगाहों के सामने उसने अचानक आह भरी। रोना मत, रोने से आपका मेकअप खराब हो जाएगा और यह अच्छा नहीं लगेगा। बताए, इस बार आपको कितने पैसे चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू यूरो का रोना बंद हो गया। स्क्रिप्ट इस तरह से तो नहीं लिखी गई थी, है ना? क्या लू चेन को पहले चौंकना, फिर गुस्सा आना और फिर एक कठिन संघर्ष में फंस जाना नहीं चाहिए? उसने सीधे सीधे ये क्यों पूछा कि कितना? सू यूरो का दिमाग आधे पल के लिए जम गया, फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने होश संभाले और पूर्व निर्धारित पंक्तियों का पालन करते हुए हताशा भरे स्वर में कहा, इस बार कम से कम 100 मिलियन की जरूरत है। वह लू चेन को ध्यान से देखती रही, उसके चेहरे पर सदमे, कठिनाई या निराशा के भाव देखने की चाहत रखती थी। 100 मिलियन की नकदी पूंजी, ये रकम रोंग शहर के एक साधारण परिवार को कुचलने के लिए काफी थी। उसे विश्वास नहीं था कि लू चेन अभी भी इसे बना सकता है। एकमात्र उपाय था डेमन लॉकिंग पैगोडा को गिरवी रखना। हालांकि लू चेन की प्रतिक्रिया एक बार फिर उनकी स्क्रिप्ट से कहीं अधिक थी। लू चेन ने केवल सिर हिलाया।
ठीक है। इन दो शांत शब्दों ने सू यूरो को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। वह खाली निगाहों से लू चेन को देखती रही, ये सोचकर कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। उसने अभी क्या कहा? ठीक है। लू चेन काफी देर तक उसके नाटक में शामिल रहा और उसने पहले ही कुछ ही दूरी पर छिपी हुई सफेद आकृति को देख लिया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस नाटक के समाप्त होने का समय आ गया था। लू चेन ने लापरवाही से हाथ हिलाया। वूश! आंगन में अचानक ही ऊर्जा और रक्त पत्थरों के ढेर प्रकट हो गए और उनसे निकलने वाली समृद्ध लाल रोशनी ने आंगन को धधकते लाल रंग से जगमगा दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। लू चेन की हथेली लगातार हिल रही थी। वूश! वूश! सू यूरो के सामने ची और रक्त पत्थरों का एक पहाड़ प्रकट हुआ, जो पिछली बार से भी अधिक चमकदार था। एक प्रचंड ऊर्जा उसकी ओर तेजी से बढ़ी, जिससे उसकी नसें झुलस गईं। सू यूरो की सांसें रुक गईं और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। लू चेन क्रिस्टल पर्वत के बगल में खड़ा था। उसने ताली बजाई। ये वही 15,000 ची और रक्त पत्थर थे जिनका उसने पिछली बार चेन फियू के साथ आदान प्रदान किया था। उसने पूरी तरह से भयभीत सू यूरो की ओर देखा और शांत भाव से कहा, 15,000 ची और रक्त पत्थर, जिनका बाजार मूल्य 150 मिलियन के बराबर है। क्या वो काफी है? सू यूरो पूरी तरह से अचंभित रह गई। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था, उसके विचार पूरी तरह से रुक गए थे। 15,000 ची और रक्त पत्थरों से सजे उस छोटे पहाड़ को देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। क्या क्या हो रहा था? क्या वह एक निर्धन अनाथ नहीं था? क्या उसके पास इस टूटे हुए पैगोडा के अलावा और कुछ नहीं था? आखिर वो इतनी आसानी से इतनी बड़ी रकम कैसे निकाल सकता था? यह अभी खत्म नहीं हुआ था। लू चेन की नजर उस पर पड़ी और कुछ सोचते हुए उसने फिर कहा, मैं तुम्हारी ऊर्जा और रक्त में उतार चढ़ाव देख रहा हूं। तुम सफलता के बहुत करीब हो। बिल्कुल सही। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया। उनके सामने पत्थर की मेज पर एक प्राचीन जेड स्लिप और 100 से अधिक उत्कृष्ट औषधीय गोलियों की जेड की बोतलें करीने से सजी हुई दिखाई दी। ये गहन श्रेणी की मध्यम श्रेणी की मार्शल स्किल शैडो फिंगर है और इसमें 100 बोतलें गहरे लाल रंग की रक्त की गोलियां हैं। इन सभी को लें और इनका उपयोग करें। इनसे आपको आसानी से सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बूम! यदि 15,000 ची और रक्त पत्थर अप्रत्याशित घटना होती, तब ये गहन श्रेणी की मार्शल स्किल, जिसकी कीमत करोड़ों में थी, एक भारी हथौड़ा साबित हुई जिसने सू यूरो की आत्मा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। वह पूरी तरह से भयभीत थी। ये बात उसकी समझ से परे थी। इस तरह का बिल्कुल समझ से परे अद्भुत उपहार। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक चींटी जितनी छोटी हो। अध्याय 24 ऑस्कर के योग्य प्रदर्शन। नहीं, नहीं, लू चेन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सू यूरो की आवाज कांप रही थी, अस्पष्ट थी, उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या कह रही है। लेकिन लू चेन उसे मना करने नहीं देगी। उसने सीधे जेड स्लिप और सभी लाल रक्त की गोलियों को, साथ ही ची और रक्त पत्थर को, एक भंडारण थैली में रखा और उसे उसके ठंडे, सख्त हाथों में थमा दिया। इसे लें। ब्लड कंडेंसेशन क्षेत्र में आपकी पदोन्नति पर मेरी ओर से अग्रिम बधाई समझें। और लू चेन की निगाहें शांत थीं, एक प्रकार की उदासीनता, जैसे चींटियों को नीचा देखना, उसकी आंखों में देखते हुए उसने एक एक शब्द कहा, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें कुछ दूंगा। अब से मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। बोलने के बाद उसने आधे धक्के से, आधे सहारे से, अचंभित और ज़ोंबी जैसी सू यूरो को दानव लॉकिंग पैगोडा के मुख्य द्वार से बाहर निकाल दिया। सू यूरो के मन में बस लू चेन की अभी अभी की निगाहें ही रह गई थीं, बादलों के ऊपर से नीचे की ओर देखती हुई वो निगाहें। डिंग! पता चला है कि भाग्य बंधन प्रणाली के लक्ष्य सू यूरो के दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। उसकी सोचने समझने की क्षमता उलट गई है। बधाई हो, भाग्य के स्वामी। आपको एक शानदार वापसी मिली है। 15 लाख ची और रक्त पत्थर प्राप्त हुए। स्वर्ग स्तर की मध्यम श्रेणी की मार्शल स्किल, महान शून्य स्वर्ग अवरोधन उंगली। 1.5 मिलियन ची और रक्त पत्थर। स्वर्ग स्तरीय मार्शल कौशल। इस तरह की जोरदार प्रतिक्रिया से लू चेन की सांसें तेज हो गईं और अपनी उपलब्धियों को देखते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं। वह अमीर है। ये सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पता चला है कि एक क्रिटिकल हिट, जो सामान्य क्रिटिकल से ऊपर होती है, और भी अधिक मजबूत प्रतिक्रिया देती है। इससे लू चेन को भाग्य बंधन प्रणाली के एक अन्य नियम का परीक्षण करने का अवसर भी मिला। यानी, लौटाई गई वस्तुओं पर अधिकतम 2 श्रेणियों में ही प्रतिक्रिया दी जा सकती है। उसने अनुमान लगाया कि उसने जो दवा की गोलियां दी, वे व्यर्थ थीं। भविष्य में उपहार देते समय उसे ध्यान देना होगा। उस रोमांच के बाद, लू चेन वहां से नहीं गया, बल्कि उसने दानव लॉकिंग पैगोडा के बाहर देखा। यकीन से, आंगन के बाहर ओसमंथस के पेड़ के नीचे, जियांग जुएलान पहले से ही खड़ी थी, उसे पता ही नहीं चला कि वह कब आई। वह चुपचाप खड़ी थी, उसका कद लंबा और आकर्षक था, उसकी शुद्ध सफेद मार्शल आर्ट वर्दी उसके खूबसूरत सुडौल शरीर को मुश्किल से ही छिपा पा रही थी। और उस समय उसके निर्मल, बर्फ जैसे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन उनकी आंखों का तापमान पहली मुलाकात के समय की तुलना में कई डिग्री कम था। जियांग जुएलान मूल रूप से लू चेन के साथ मार्शल स्किल की जानकारियों पर चर्चा करने आई थी। किसे पता था कि वह इस पूरे नाटक की गवाह बनेगी, विशेषकर तब जब उसने देखा कि लू चेन ने उसे दी गई मार्शल स्किल जेड स्लिप को सू यूरो को भी दे दिया। पाले की एक परत ने उसके सुंदर और अलौकिक चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया था। डिंग! जियांग जुएलन अनुकूलता -10। लू चेन ने जियांग जुएलान को बहुत पहले ही देख लिया था, हालांकि उसका दिल घबराहट से भरा हुआ था। लेकिन उनकी अभिनय क्षमता तुरंत बदल गई। उनकी आंखों ने पकड़े जाने की घबराहट को बखूबी प्रकट कर दिया, जो बाद में असहनीय कड़वाहट में बदल गई। जियांग जुएलान ने आंगन में कदम रखा, उसके कदम हल्के थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के दिल पर चल रही हो। वह लू चेन के सामने रुक गई, उसकी ठंडी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। उसने मार्शल स्किल का जिक्र नहीं किया, बल्कि पूछा,
सू यूरो तुम्हें फिर से ढूंढने आई थी। हम, लू चेन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, उनकी भौहों के बीच थकान की झलक दिखाई दे रही थी। जियांग जुएलान की निगाहें तलवार की तरह तेज थीं, जो सीधे उसे भेद रही थीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने जो कुछ भी कहा वह सब तुम्हें धोखा देने के लिए था, फिर भी तुमने उसे चीजें दी। जियांग जुएलान के सवालों का सामना करते हुए लू चेन ने कोई बहस नहीं की, उसके चेहरे पर कड़वाहट और बेबसी और भी गहरी होती चली गई। उसने अपनी पलकें थोड़ी झुकाईं, उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी। अगर मैं कहूं कि मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? जियांग जुएलिन की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं, जाहिर तौर पर वह इस जवाब से बहुत असंतुष्ट थी। इससे पहले कि वह उससे सवाल करने के लिए अपना मुंह खोल पाती, लू चेन ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वह मुड़ गया, उसकी पीठ जियांग जुएलान की ओर थी। वह दानव लॉकिंग पैगोडा की धब्बेदार दीवारों को घूर रहा था, उसकी आवाज दूर और उदास थी। शायद आपको पता ना हो, मेरा लू परिवार बिखर चुका है और मैं ही लू परिवार की एकमात्र उम्मीद हूँ। लेकिन साथ ही, मैं एक ऐसा व्यक्ति भी हूँ जिसमें केवल डी रैंक की क्षमता है और कोई भविष्य नहीं है। जब मैंने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया और पूरी अकादमी में हंसी का पात्र बन गया, तो वह अकेली ऐसी थी जो मुझसे बात करने को तैयार थी। मार्शल आर्ट्स क्लास में उस समय वो याओजू ने मुझे घायल कर दिया था, सब लोग मुझसे दूर भाग रहे थे और वह अकेली थी जिसने मुझे टिश्यू दिया था। ये कहानी हालांकि थोड़ी अटपटी है, लेकिन एक कहानी, क्या वह 7 भाग झूठी और 3 भाग सच्ची भावना नहीं होती? लू चेन ने उस काल्पनिक गर्माहट को अविस्मरणीय बताया, मानो वह एक अंधेरे जीवन में एकमात्र प्रकाश हो। यह एकमात्र सहारा था जिसने उसके पूरे अंधकार में बचपन में उसका साथ दिया। मुझे पता है कि वह मुझसे झूठ बोल रही होगी, मेरा इस्तेमाल कर रही होगी, लेकिन मैं उसका ऋणी हूँ। लू चेन मुड़ा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, उसकी निगाहें सच्ची और पीड़ादायक थीं, मानो कोई व्यक्ति पूरी दुनिया से त्याग दिया गया हो, फिर भी हठपूर्वक टिका हुआ हो। उसे रोते हुए देखकर मेरा मन करता है कि मैं उसे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ दूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग जुएलान का दिल अकारण ही कांप उठा। उसकी निर्मल ठंडी आंखों में जटिल भावनाएं झलक रही थीं। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रतिभा के कारण वह केवल स्वर्ग के विशेष बच्चों से ही संपर्क करती थी, और उसने जो कुछ देखा था वह केवल लाभों का आदान प्रदान था। लू चेन के शब्दों में एक प्रकार की ईमानदारी थी जो इस दुनिया में बेमेल थी। जियांग जुएलान वफादारी और सिद्धांतों को सबसे अधिक महत्व देती थी। लू चेन के अपनी जड़ों को न भूलने के रवैये ने उन्हें प्रशंसा का भाव दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी निष्क्रियता पर गुस्सा होने से उत्पन्न होने वाली झुंझलाहट थी। एक बार के भोजन की कृपा का बदला भरपूर पानी से चुकाया जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वह तुम्हारी हर चीज चाहती है, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी। अंततः जियांग जुएलान की आवाज में उतार चढ़ाव आया, जिसमें उसकी निष्क्रियता पर क्रोध का संकेत था। करोड़ों की संपत्ति और वो उच्च कोटि की युद्ध कला जो मैंने तुम्हें दी थी, तुमने बिना पलक झपकाए सब कुछ लुटा दिया। लू चेन, ये तो मूर्खता है। अच्छी डांट थी, उसे कुछ और बार डांटो। आप जितना अधिक क्रोधित होंगे, उतना ही ये दर्शाता है कि आप परवाह करते हैं। लू चेन मन ही मन खुश हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का भाव साफ झलक रहा था। ये देखते हुए कि समय लगभग उपयुक्त था, लू चेन ने गहरी सांस ली, मानो कोई बड़ा फैसला ले रहा हो, और बेहद नाजुक स्वर में उसने अपनी पहले से तैयार की गई घातक चाल चली। शायद मैं बीमार हूँ। जियांग जुएलन चौंक गई। बीमार? लू चेन ने जबरदस्ती एक कड़वी मुस्कान बिखेरी, उसके चेहरे पर आत्मा उपहास और निराशा के भाव साफ झलक रहे थे। जब से मेरे माता पिता युद्ध में मारे गए हैं, मैं अकेले ही इस पैगोडा की रखवाली कर रहा हूँ। आप जानते हैं, ये बहुत अकेलापन भरा है। बाद में मुझे इससे निपटने का एक बहुत ही अजीब तरीका मिला, जो था दूसरों को चीजें देना। जब भी मैं चीजें दान करता हूँ और उनके चेहरों पर संतुष्टि के भाव देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, कि मैं जो करता हूँ वह मूल्यवान है, कि मेरा अस्तित्व है। उसने ऊपर देखा, जियांग जुएलान की हैरान निगाहों से नजरें मिली, और उसने स्पष्ट रूप से कहा, यह एक मनोवैज्ञानिक आघात है, एक विचित्र बीमारी है, खासकर उसके लिए। लू चेन की आवाज फिर से गहरी हो गई। पहले वह मेरी इकलौती सहारा थी, इसलिए यह बीमारी मुझ पर और भी ज्यादा असर डाल रही है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। इस दिल से की गई अभिव्यक्ति ने जियांग जुएलान की भावनात्मक सुरक्षा को बुरी तरह से प्रभावित किया। उसकी निर्मल आंखों की शीतलता दूर हो गई। अब उसकी जगह थोड़ी सी दया का भाव आ गया है, कि उसने खुद भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। तो बात कुछ इस तरह थी, वह मूर्ख नहीं था, और न ही वह पूरी तरह से भावुक मूर्ख था। उनकी शांत बाहरी छवि के नीचे एक अपार अज्ञात पीड़ा छिपी हुई थी। अध्याय 25। क्या तुम मेरे प्रतिकार बनोगे? जियांग जुएलन ने लू चेन की ओर देखा। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये दिखने में सनकी लगने वाला युवक अंदर से कितना टूटा हुआ और अकेला है। लू चेन ने जियांग जुएलान की आंखों में आए बदलाव को ध्यानपूर्वक देखा। वह समय आ गया था, इसे अंदर खींचो, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। लू चेन का स्वर अचानक दृढ़ हो गया। मुझे पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रही है, और मुझे ये भी पता था कि यह तरीका गलत है। इसलिए मैंने पिछली कृपा का बदला चुकाने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत दे दी। फिर मैंने उससे कहा कि वह मुझसे दोबारा संपर्क न करे। अब से हम दोनों एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार से ऋणी नहीं हैं। वह रुका, फिर एक कदम आगे बढ़ा। वह तुरंत ही जियांग जुएलान और उसके बीच की दूरी को कम कर देता है। उसने विनती से भरी जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। जियांग जुएलन, कृपया मेरी मदद करें। जियांग जुएलान का दिल कांप उठा और वह सहज रूप से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन वह उसकी तीव्र निगाहों में पूरी तरह से खो गई थी।
तुम मुझसे अलग हो, तुम स्वतंत्र हो, आत्मविश्वासी हो, अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान वाली हो। तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी और न ही उसका इस्तेमाल करोगी। इस सटीक प्रशंसा से जियांग जुएलान के गाल अनियंत्रित रूप से लाल हो गए। डिंग, जियांग जुएलन की अनुकूलता जोड़ 1-0। इसलिए लू चेन ने उसे ध्यान से देखा, हर शब्द सोच समझकर और गंभीरता से बोला। आज से अगर मैं नखरे दिखाऊं और तुम्हें कुछ देना चाहूं तो तुम मना मत करना, ठीक है? जब तक आप मेरे उपहारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, मैं उसकी इस रोग संबंधी निर्भरता को उससे दूर कर सकता हूं। लू चेन ने जियांग जुएलान के हल्के से खुले लाल होठों और सदमे और भ्रम से भरी उसकी निर्मल आंखों को देखा। और उसने लगभग मोहक लहजे में अंतिम प्रश्न पूछा। क्या तुम मेरे प्रतिकार बनोगे? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम मेरे प्रतिकार बनोगे? लू चेन की मोहक आवाज शांत आंगन में गूंज उठी। जियांग जुएलान का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। बेतुका, उसके मन में सबसे पहला शब्द यही आया। किस प्रकार की बीमारी उपहार दे रही है? किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक आघात? यह मार्शल आर्ट्स एलायंस की शीर्ष 10 वार्षिक अफवाहों की तुलना में लाखों गुना अधिक हास्यास्पद लग रहा था। लेकिन क्या उस व्यक्ति को झूठ बोलने की जरूरत थी जो इतनी आसानी से करोड़ों की संपत्ति लुटा सकता था और यहां तक कि बिना पलक झपकाए एक उच्च कोटि की मार्शल स्किल भी दे सकता था? इतने बेतुके कारण से जियांग जुएलान का दिल हिल गया और उसके संकल्प में दरारें दिखाई देने लगीं। तर्क ने उसे बताया कि यह असंभव था, लेकिन लू चेन की दर्द और अकेलेपन से भरी आंखें और अपने गहरे घावों को उजागर करने में उसकी ईमानदारी, इससे उसके दिल को गहरा आघात पहुंचा। वह लू चेन के पृष्ठभूमि के बारे में जानती थी। उसके माता पिता युद्ध में मारे गए, जिससे वह अकेला रह गया और समय के साथ भुला दिए गए एक दानव लॉकिंग पैगोडा की रखवाली करने लगा। डी रैंक की संभावना वाला छात्र, जिसका पूरे स्कूल में उपहास उड़ाया जाता था। ऐसे वातावरण में मनोवैज्ञानिक समस्याएं विकसित हो सकती हैं। ये पूरी तरह से समझ से परे नहीं लग रहा था। लू चेन को इस अथाह खाई से बचाने का विचार उसके दिल की गहराई से अनियंत्रित रूप से अंकुरित हुआ और फैल गया। वह जियांग जुएलन, एक एस रैंक की प्रतिभाशाली छात्रा, जो रोंग शहर के नगर प्रमुख की बेटी है। उसमें अपना स्वाभिमान और दृढ़ता थी। चूंकि वह इस अज्ञात स्थिति से अचानक परिचित हो गई थी, वह चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थी। ठीक है, मेरा वादा है तुमसे। जियांग जुएलान की छाती थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वह सीधे लू चेन की आंखों में देख रही थी और हर शब्द ऐसे बोल रही थी मानो कोई प्रतिज्ञा कर रही हो। लेकिन एक शर्त है। लेकिन उसका लहजा बदल गया और वह असाधारण रूप से सख्त हो गई। इसके बाद आपको सू यूरो से किसी भी प्रकार का संपर्क रखने की अनुमति नहीं है। इसने काम किया। लू चेन मन ही मन हंसने ही वाला था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत और खुशी के भाव दिखाई दे रहे थे। उसने जोर से सिर हिलाया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यह एक सौदा है। क्या अब भी आपको सू यूरो की परवाह है? क्या मजाक? उस मूर्ख स्त्री का सारा मूल्य निचोड़ लिया गया था और उसे करोड़ों की संपत्ति के साथ भेज दिया गया था। संभवतः इस समय वह आस्था में कमी और जीवन पर संदेह का सामना कर रही थी। वह ट्रेजर ट्रोव की उस लड़की से कैसे तुलना कर सकती थी, जो उससे 100 गुना बेहतर, खूबसूरत, दयालु और यहां तक कि सक्रिय रूप से सहयोगी भी थी? लू चेन ने जियांग जुएलान के गंभीर और नेक चेहरे को देखा और चाहा कि वह उसे गले लगा ले और चूम ले। उसके मन में केवल एक ही विचार था, इस दुनिया में इतनी अच्छी लड़की कैसे हो सकती है? डिंग, जियांग जुएलन की अनुकूलता जोड़ 1-0। वर्तमान 50 अंक। इससे लू चेन और भी उत्साहित हो गया और उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, चूंकि आप इस बार फ्लोटिंग लाइट फ्लीटिंग शेडो को गहराई से सीखना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इलाज के हिस्से के रूप में आपको सबसे पहले इस एसेंस कंडेंसिंग पाउडर का सेवन करना चाहिए। जियांग जुएलन ने लू चेन द्वारा लापरवाही से निकाली गई औषधीय गोली को देखा, जिसकी कीमत कई सौ ची और रक्त पत्थर थी, और सहज रूप से उसे मना करने का मन हुआ। लेकिन लू चेन की गंभीर निगाहों को देखकर उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रतिफल न मिलने पर भी लू चेन इस 100 गुना खूबसूरत महिला में निवेश करने को तैयार था। वह ये भी देखना चाहता था कि 100% अनुकूलता प्राप्त करने का क्या प्रभाव होगा। चलिए शुरू करते हैं। सार संघनन पाउडर लेने के बाद आपकी ऊर्जा और रक्त संचार तेज हो जाएगा, जो मार्शल कौशल में सुधार के लिए बहुत सहायक है। मैं आपको एक बार इसका प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। लू चेन ने आंगन में जियांग जुएलान को शारीरिक गतिविधियों की तकनीकों का अभ्यास कराया, ताकि जियांग जुएलान इसे और गहराई से समझ सके। लू चेन ने कुनपिंग 9 ट्रांसफॉर्मेशन में कुनपिंग से पवन की शक्ति को सीधे इसमें समाहित कर लिया। भनभनाहट, हवा से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज निकली। लू चेन की आकृति धुंधली छवि में तब्दील हो गई, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। क्या वह सचमुच रात की हवा में विलीन हो सकता था? जियांग जुएलन देखती रही, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी, उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाए। ये कल्पना करना कठिन था कि यह कार्य बॉडी टेम्परिंग दायरे में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया था, और वह रक्त संघनन क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने ची और रक्त की क्षमता को जागृत किया हो। लू चेन ने कुछ भी नहीं छिपाया। अपनी उच्च स्तरीय कुशलता के बल पर उन्होंने जियांग जुएलान के लिए इस बात की व्याख्या को सरल शब्दों में समझाया। जियांग जुएलान ने अपने द्वारा अवशोषित तृतीय श्रेणी के पवन भेड़िए के सार और रक्त को पूरी तरह से नहीं समझा था, लेकिन लू चेन के सटीक मार्गदर्शन में फ्लोटिंग लाइट फ्लीटिंग शेडो का उनका निष्पादन अधिक सहज हो गया। महज 2 घंटे में जियांग जुएलान को लगा कि यह उसके द्वारा 1 महीने तक की गई लगनपूर्ण साधना के बराबर था, विशेषकर इसलिए क्योंकि लू चेन के पास औषधीय गोलियों की कोई कमी नहीं थी। जियांग जुएलान को कभी भी ची और रक्त की कमी का अनुभव नहीं हुआ।
चांदनी रात में लड़की की आकृति और भी अधिक अलौकिक और फुर्तीली होती गई, जिससे हवा के झोंके उठने लगे। अंत में जियांग जुएलान के बाल पसीने से भीगे हुए थे और वह रुक गई। आज के लिए यहीं रुकते हैं। उसने लू चेन की ओर देखा, उसकी आंखों में स्नेह का भाव बढ़ गया। अरे हाँ, इस शुक्रवार को स्कूल में एक लेक्चर है, बेहतर होगा कि तुम जाकर उसे सुन लो। एक व्याख्यान। लू चेन थोड़ा हैरान था, उसे कुछ दिन पहले ही अपने क्लास टीचर का फोन आया था, जिसमें खास तौर पर उसे इस बारे में याद दिलाया गया था। जी हाँ, मोदू विश्वविद्यालय की वरिष्ठ छात्रा लिन किंग्यान रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के अपने अनुभव को साझा करने के लिए आ रही हैं। जियांग जुएलान ने समझाया, वह पिछले साल रोंग शहर की सर्वश्रेष्ठ छात्रा थी और शीर्ष दाओ संप्रदाय ताई संप्रदाय द्वारा समर्थित मोदू विश्वविद्यालय से स्नातक होना असीम संभावनाओं से भरा एक मजबूत सहारा पाने जैसा है। लू चेन ने सिर हिलाया। जियांग जुएलान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद से और समय की गणना करने पर उसने वास्तव में बहुत सारी कक्षाएं छोड़ दी थीं। चूंकि इस बार कक्षा शिक्षक ने विशेष रूप से व्याख्यान पर जोर दिया था, इसलिए अनुपस्थित रहना जारी रखना अच्छा नहीं होगा। उसके लिए स्कूल में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अच्छा होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अध्याय 26 ये उपचार का एक भाग है। एक ही समय पर सुपरिवार का विला अच्छी तरह से रोशन था। बैठक कक्ष में सु वेनशान ने अपनी बेटी द्वारा लाए गए भंडारण थैली को देखा। उनके चेहरे पर कुछ हद तक उदासी छाई हुई थी, खुशी का कोई संकेत नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे। गहरे लाल रंग की ऊर्जा और रक्त पत्थर के ढेर जमीन पर शांति से पड़े थे, जो आश्चर्यजनक ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहे थे। और वे औषधीय गोलियां, साथ ही गहन स्तर की मार्शल स्किल के लिए जेड स्लिप। क्या उसने सचमुच ये सब तुम्हें दे दिया? सु वेनशान की आवाज सूखी और कर्कश थी। सु यूरो ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। घर लौटने के बाद से ही वह इसी स्तब्ध अवस्था में थी। लू चेन की आखिरी नजर किसी बुरे सपने की तरह मन में ठहर गई। ये किसी देवता की दृष्टि थी जो एक चींटी को नीचे से देख रहा था। ठंडा, उदासीन, किसी भी भावना से रहित। वह पागल है, आखिर वह करना क्या चाहता है? खुशी के बजाय सु वेनशान को रूह कंपा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। इतनी बड़ी दौलत, इतना काफी है कि वे उनके घटिया सुपरिवार को खरीद सकें। इसके पीछे का अर्थ कुछ ऐसा था जिसे उनका छोटा सा सुपरिवार कभी भी हासिल करने की लालसा नहीं कर सकता था। सु वेनशान ने अपने लालच को दबा लिया। बिना जरा भी झिझक के उसने तुरंत अपना एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेटर उठाया और एक नंबर डायल किया। निर्देशक कियान, कुछ बड़ा हुआ है। फोन के दूसरी तरफ फुटुओ ज़ेन मठ के निदेशक कियान सु वेनशान की रिपोर्ट सुनने के बाद काफी देर तक चुप रहे। मौन के बाद उसकी आवाज अस्पष्ट और अनिश्चित हो गई। करोड़ों ची और रक्त पत्थर, गहन श्रेणी की मार्शल कला और औषधीय गोलियां। निर्देशक कियान की आवाज में भी हैरानी झलक रही थी, लेकिन सदमे के बाद कठिनाई का एहसास हुआ, क्योंकि इसका मतलब यह था कि उसकी पिछली सभी खोजी जानकारियां अब बेकार हो गई थीं। लू परिवार शायद बिल्कुल भी जर्जर परिवार नहीं है, उनके पीछे कुछ अज्ञात शक्तियां छिपी होनी चाहिए। तथापि इस बार रोंग शहर आने पर उच्च अधिकारियों ने मौत का आदेश दे दिया था। ये दानव लॉकिंग पैगोडा अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसे प्राप्त करना आवश्यक था। अब ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे अतिक्रमण करने की योजना विफल हो गई है। उन्हें तुरंत निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ी। कुलपति सु, घर पर ही रहें और हिले डुले नहीं, मैं अभी किसी को आपके पास कुछ पहुंचाने के लिए भेजूंगा। आधे घंटे बाद सु वेनशान को काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति से एक प्राचीन लकड़ी का बक्सा मिला। उसने लकड़ी का डिब्बा खोला, उसके अंदर एक चुटकी भर सा दिखने में साधारण सा भूरा सफेद मसाला था। निर्देशक कियान, इस वस्तु को फुटुआ बेविचिंग इंसेंस कहा जाता है। कम्युनिकेटर से डायरेक्टर कियान की आवाज धीमी और दुर्भावना से भरी हुई आई। रंगहीन और गंधहीन, एक बार जलाने पर और पर्याप्त मात्रा में अवशोषित होने पर। इस सुगंध से मार्शल आर्टिस्ट का दिमाग धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। जब तक इसका इस्तेमाल तब किया जाए जब लक्ष्य पूरी तरह से बेखबर हो और उसका दिमाग सबसे ज्यादा शांत हो, तब तक उच्च स्तर के ब्लड कंडेंसेशन दायरे के साधक के लिए भी इसके नियंत्रण से बचना मुश्किल होगा। उस समय वह एक कठपुतली बन जाएगा जो केवल आदेशों का पालन करेगा और अपने सभी रहस्यों को उगल देगा। सु वेनशान की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत उसे सु यूरो को सौंप दिया। यूरो, हमारा सुपरिवार फुतुओ ज़ेन मठ के विशाल वृक्ष पर चढ़ पाएगा या नहीं, और तुम्हारे भाई का भविष्य, सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। सु यूरो ने कपटी गंध वाली अगरबत्ती को पकड़ रखा था, उसकी हथेलियां बर्फीली ठंडी थीं और उसका चेहरा पहले से भी अधिक पीला पड़ गया था। जब वह पहली बार लू चेन से मिली तो उसने उसे केवल एक बैकअप के रूप में देखा ताकि वह और अधिक संसाधन प्राप्त कर सके। बाद में जब फुतुओ ज़ेन मठ ने उनसे संपर्क किया, तब भी वह केवल बेहतर साधना वातावरण और पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार करना चाहती थी। उसका इरादा कभी भी लू चेन की जान लेने का नहीं था। तथापि सु यूरो को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। उसकी चरणबद्ध योजनाएं, लू चेन के सारे मूल्य को खत्म करने के उसके कार्य, वे ठीक उसी तरह लू चेन की जान ले रहे थे, उसे एक ऐसे अथाह गड्ढे में धकेल रहे थे जहां से वापसी असंभव थी। दानव लॉकिंग पैगोडा के अंदर दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद लू चेन ने आराम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी चेतना को सिस्टम स्पेस में लीन कर दिया। उन्हें अभी भी एक बड़ा लाभ मिलना बाकी था जिसे प्राप्त करने के लिए उनके पास समय नहीं था। स्वर्ग रैंक मध्यम श्रेणी मार्शल कौशल महान शून्य स्वर्ग अवरोधक उंगली। जब उसकी मानसिक ऊर्जा ने इसे छुआ, इस बार लेगेसी में कोई असामान्य घटना नहीं हुई। उसके दिमाग में सूचनाओं का एक अंतहीन सैलाब उमड़ रहा था, मानो कोई दिव्य नदी उफान मार रही हो। उंगली की तकनीक, गहन सत्य, सच्चे सार के संचार मार्ग, अंतरिक्ष विच्छेद का नियम।
इस प्रकार का ज्ञानोदय किसी भी साधना से कहीं अधिक प्रभावशाली था। लू चेन सूचनाओं के अथाह बोझ से होने वाले असहनीय दर्द में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसके आध्यात्मिक स्तर पर केवल स्पष्टता का अंतिम अंश ही बचा था। खिड़की के बाहर आकाश कभी उजाला हुआ तो कभी अंधेरा हुआ, फिर अंधेरा हुआ और फिर उजाला हुआ। पूरे 3 दिन बीत गए जब लू चेन अंततः अपनी आत्मा के अभिभूत होने की अनुभूति से उबर गया। खिड़की के बाहर बोर हो चुकी थी। स्पष्ट रूप से कई दिन बीत चुके थे। लू चेन ने अपनी पतली गोरी उंगलियों को देखा, वे अपरिवर्तित प्रतीत हो रही थीं। लेकिन जब उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एक साथ मिलाकर और धीरे से अपने सामने खाली जगह की ओर इशारा किया, उसकी उंगली के सिरे के सामने का स्थान चुपचाप एक छोटी दिखाई देने वाली लहर में सिमट गया। ये हो चुका है उच्च श्रेणी का मार्शल कौशल प्रवेश स्तर। ठीक तभी डोंग 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 दानव ताला लगाने वाले पैगोडा के दरवाजे पर दस्तक दी गई। ये जियांग जुएलन था। लू चेन का मूड तुरंत ठीक हो गया। उन्हें कुछ दिनों तक उपहार न देने की आदत भी थोड़ी अटपटी लग रही थी। व्याख्यान शुरू होने वाला है, चलिए चलते हैं। जियांग जुएलान की आवाज हमेशा की तरह स्पष्ट और सुस्पष्ट थी। लू चेन मुस्कुराया और उत्सुकता से चीजें निकालने लगा। कोई जल्दी नहीं, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। अचानक एक लंबी तलवार प्रकट हुई जो पूरी तरह से बर्फ की तरह सफेद थी और ऐसा लग रहा था मानो उसका ब्लेड बर्फ के क्रिस्टल से बना हो। ये फ्रॉस्ट फॉल थी, जो तीसरे स्तर की निम्न श्रेणी की लंबी तलवार थी जिसे लू चेन ने मार्शल आर्ट्स पीयरलेस में प्राप्त किया था। मैंने देखा है कि आप आमतौर पर एक मानक लंबी तलवार का इस्तेमाल करते हैं। आप जल्द ही तीसरे स्तर के रक्त संघनन क्षेत्र के साधक बनने वाले हैं। हालांकि यह फ्रॉस्ट फॉल उच्च श्रेणी की नहीं है, फिर भी यह उससे कहीं अधिक सुविधाजनक होनी चाहिए। लू चेन ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए सीधे तलवार जियांग जुएलान के हाथ में रख दी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, लू चेन ने मानो जादू से एक गर्म जेड बॉक्स निकाल लिया और इस जेड का डिब्बा खुला और उसके अंदर पन्ना की तरह तराशी गई 3 पत्तियां शांति से पड़ी थीं, जिनमें से पौधों की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। 3 पत्तियों वाली हरी आध्यात्मिक घास ये क्यूई और रक्त को स्थिर कर सकती है, जिससे भविष्य में आपको रक्त संघनन क्षेत्र में अधिक आसानी से प्रवेश करने में सहायता मिलेगी। जियांग जुएलान ने ठंडी तलवार की मूठ को पकड़ रखा था और जेड बॉक्स में रखे 3 बहुमूल्य आध्यात्मिक पौधों को देख रही थी। उसकी आंखों में तुरंत ही जटिलता के भाव उभर आए। हालांकि ये दोनों चीजें बेहद कीमती नहीं थीं, लेकिन वास्तव में इस समय उसे इन्हीं की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे ही जियांग जुएलान बोलने ही वाली थी, उसके होठों से हमेशा की तरह मैं स्वीकार नहीं कर सकती वाक्यांश निकला ही था। लू चेन ने उससे पहले ही बात कह दी थी। उसने एक सामान्य लहजे में कहा, ये इलाज का एक हिस्सा है। अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो मेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, आंखें निर्मल थीं, मानो वे धैर्यपूर्वक ठीक होने की तीव्र इच्छा रखते हों। जियांग जुएलन, उसके होठों पर जो शब्द थे वे वापस निकल गए। उसने मन ही मन धीरे से आह भरी। ठीक है, चलिए इसे उसके इलाज में उसका साथ देने के रूप में ही मान लेते हैं। ठीक है, उसने चुपचाप लंबी तलवार और जेड का डिब्बा एक तरफ रख दिया। डिंग, जियांग जुएलन की अनुकूलता जोड़ 5। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। डिंग, संबंध सफल रहा। जियांग जुएलान को बॉन्डिंग का लक्ष्य बनाया गया है। अनुकूलता 55 अंक है। महत्वपूर्ण प्रतिफल की संभावना 55% पर सक्रिय हो गई है। शुभकामनाएं भाग्य के स्वामी, आपको 100 गुना महत्वपूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुआ। 5वीं श्रेणी की उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार ड्रैगन स्लेयर प्राप्त हुआ। बोधि शांत हृदय बीज। बोधि शांत हृदय बीज यह एक दुर्लभ वस्तु है जो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल बोधिमठ से प्राप्त नहीं होती। ये प्राचीन बोधि वृक्ष का फल है जो हर 300 वर्षों में एक बार उत्पन्न होता है। यह मन को शांत करता है, हृदय के राक्षसों को दूर करता है, मानसिक ऊर्जा और बोध क्षमता को बढ़ाता है, जिससे सभी नियम सुलभ हो जाते हैं। ये हो चुका है। लू चेन मन ही मन बेहद खुश थी। ट्रेजर गर्ल्स कभी निराश नहीं करती। एक और बड़ी सफलता, बेहद बड़ा मुनाफा। हालांकि लू चेन के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी, मानो उन वस्तुओं को दान करने के बाद उनकी मानसिक बीमारी में काफी राहत मिली हो। जियांग जुएलान की आंखों में परिलक्षित इस दृश्य ने उसके मन में बचे अंतिम संदेह को भी दूर कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह देने का कार्य, इससे उसे वाकई खुशी और सुकून का एहसास हो सकता है। अध्याय 27 सबसे ज्यादा चोट तो उसे ही लगी थी। रोंगचेंग नंबर 7 मिडिल स्कूल। आज स्कूल के गेट पर माहौल थोड़ा अजीब था। पूरे स्कूल द्वारा एस रैंक की आइस क्वीन मानी जाने वाली जियांग जुएलान और कुख्यात दी रैंक पोटेंशियल लू चेन वास्तव में कैंपस में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। इस तरह के एक अतार्किक दृश्य के कारण पूरे परिसर में समय थमसा गया। असंख्य निगाहें उन पर घूम गईं। हे भगवान, मुझे कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा? क्या वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है? वह लू चेन के साथ चल रही है। क्या आज मैंने साधना गलत तरीके से की और क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? कोई मुझे चुटकी काटे। टकराना। उनके बगल में खड़ा एक लड़का जो बहुत ध्यान से देख रहा था, सड़क किनारे लगे एक सिकोमोर पेड़ से टकरा गया। उसे दर्द की भी परवाह नहीं थी, वह बुदबुदा रहा था। ये सच है, धिक्कार है, ये सच है। कुछ लोग तो कांपती उंगलियों से अपने कम्युनिकेटर ढूंढने लगे और इतिहास रचने वाले इस क्षण को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर चल क्या रहा है? क्या आज मैं स्कूल में गलत रास्ते से दाखिल हुआ? नहीं, ऐसा जरूर हुआ होगा कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की किसी की हत्या करते हुए पकड़ी गई। तरह तरह की अविश्वास भरी आवाजें उठती और गिरती रहीं। हर कोई इतना हैरान दिख रहा था मानो उन्होंने कैंपस में राक्षसों को घुसते हुए देख लिया हो।
उनमें से एक स्वर्ग की कृपापात्र पुत्री थी, रोम शहर की भविष्य की आशा, अनगिनत प्रतिभाओं के लिए मौन प्रशंसा और विस्मय का पात्र, जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। दूसरा एक डी रैंक का संभावित खिलाड़ी था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं था, फिर भी वे एक साथ कैसे आ गए? और ऐसा लगता है कि हालांकि जियांग जुएलान अलग थलग रही, लेकिन उन्होंने लू चेन की निकटता को अस्वीकार नहीं किया। एक पल के लिए ईर्ष्या, भ्रम, उलझन, सदमा, हर तरह की भावनाएं हवा में घुल मिल गईं, लगभग उन दोनों को अभिभूत कर दिया। जियांग जुएलान की कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उनके द्वारा उत्सर्जित शीतलतापूर्ण आभा ने स्वतः ही उग्र चर्चाओं को शांत कर दिया। उसके बगल में बैठी लुचेन ने इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके कदम धीमे थे, उसका व्यवहार शांत था। ये शांति जियांग जुएलान की अलगाव की भावना के साथ मिलकर एक विचित्र सामंजस्य का भाव पैदा करती है, मानो वे इसी तरह रहने के लिए बने थे। ठीक तभी एक आकृति भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी, अपने साथ एक सावधानीपूर्वक मिश्रित सुगंध लिए हुए, और उन दोनों के सामने आकर रुक गई। भाई लू चेन! आवाज सुनकर लू चेन ने अपना सिर घुमाया। वह सू यूरो थी। उसे इस सीधे सादे आदमी से इतनी अच्छी मनोवैज्ञानिक सहनशीलता की उम्मीद नहीं थी। महज कुछ दिनों बाद वह एक बार फिर सक्रिय रूप से उसके सामने खड़ी थी। सू यूरो की आंखें लाल थीं, और उसके मोती जैसे दांत धीरे से उसके निचले होंठ को काट रहे थे। उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी, उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, वह नाजुक और असहाय लग रही थी। कई दिनों की व्यर्थ खोज के बाद आखिरकार उसने स्कूल में लू चेन को घेर लिया। लेकिन उसके साथ जियांग जुएलन क्यों था? सू यूरो की निगाहें उन दोनों के बीच बार बार घूम रही थी। उसकी आंखों में गहरी ईर्ष्या की एक झलक थी, जो तुरंत ही उदासी और मासूमियत की एक मोटी परत से ढक गई। भाई लू चेन, मैं कई दिनों से आपको ढूंढ रहा था। पिछली बार जब आपने मेरी मदद की थी, तब मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मेरी परवाह कौन करता है। मैं आपका एहसान चुकाना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा था। उसके शब्द सच्चे और दयनीय थे। ये किसी भी कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी पिघलाने के लिए काफी है। ये देखकर जियांग जुएलान की भौहें लगभग न के बराबर सिकुड़ गईं। उसकी निर्मल ठंडी निगाहें सू यूरो पर पड़ीं, उसके आसपास का वायुदाब कुछ अंश कम हो गया, और उसकी आंखों में घोर घृणा भर गई। हालांकि जियांग जुएलान के कुछ बोलने से पहले ही लू चेन ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज ठंडी थी, जिसने सू यूरो द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए दुखद वातावरण को तुरंत भेद दिया। सू यूरो, हम अब बराबर हैं। लू चेन ने उसे शांत भाव से देखा। जिन आंखों में कभी मोह भाव था, अब उनमें केवल एक दूरी और अलगाव का भाव था। अब से मुझे दोबारा परेशान मत करना। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा दर्शक वर्ग हंगामा करने लगा। फिर और भी तीव्र हंगामा मच गया। क्या ये वही सीधा सादा लड़का था जो सू यूरो के प्रति पूरी तरह से समर्पित था, जिसे रोनचेंग नंबर 7 मिडिल स्कूल में हर कोई जानता था? उन्होंने सचमुच स्कूल की ब्यूटी लिस्ट में शीर्ष 3 में शामिल सू यूरो को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। इंतजार। अचानक सबको एहसास हुआ कि उसने उसे एस रैंक स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा जियांग जुएलिन के सामने ठुकरा दिया था। जानकारी की मात्रा बहुत अधिक थी। सू यूरो का चेहरा जम गया, उसके सारे तैयार शब्द और सावधानीपूर्वक विकसित भावनाएं अटक गईं, न तो बाहर आ सकीं और न ही वापस अंदर जा सकीं। उसने अविश्वास भरी निगाहों से लू चेन की ओर देखा। उसकी यह मजाल, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह के लहजे में बात करने की? स्पष्ट रूप से उसने मुझ पर करोड़ों की संपत्ति खर्च कर दी थी। उसे मुझसे दिल से प्यार करना चाहिए। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सू यूरो ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ रही शर्मिंदगी और सदमे को जबरदस्ती दबा लिया। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए, और उसका अभिनय अपने चरम पर लौट आया। वह एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आवाज धीमी थी। भाई लू चेन, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे पता है कि आप अब भी मुझसे नाराज हैं, ये सब मेरी गलती है। क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? उसने अपने निचले होंठ को धीरे से काटा और सबसे दयनीय मुद्रा अपना ली। आपने मेरे लिए जो बलिदान दिए हैं, मैं अपने प्रयासों को दोगुना कर दूंगा और धीरे धीरे आपको उनका प्रतिफल दूंगा। पैसा चुकाना। लू चेन चाहता था कि वह उसे और भी चीजें दे सके, जिससे हैप्पी ब्रेकअप गिफ्ट पैकेज जल्दी से सक्रिय हो जाए। सू यूरो को देखकर, जो अभी भी खुद पर तरस खा रही थी और अपनी पूरी ताकत से प्रदर्शन कर रही थी, लू चेन का आखिरी धैर्य भी आखिरकार टूट गया। उसने भौहें चढ़ाईं, उसकी निगाहें एकदम ठंडी हो गईं। क्या आपका अभिनय समाप्त हो गया है? ये 5 शब्द सू यूरो के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगे। उसका शरीर कांप रहा था, वह धीरे धीरे कदम पीछे हट रही थी, कुछ हद तक अविश्वास से भरी हुई। लू चेन ने उसे प्रतिक्रिया देने का समय नहीं दिया और सीधे सीधे सच कह दिया। शुरू से ही मुझे पता था कि तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो, योजना बना रहे हो। मैं तो बस आपकी एक्टिंग के साथ साथ एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि आपकी एक्टिंग ठीक ठाक थी। जो चीजें मैंने तुम्हें दी, वे महज तुम्हारा मुआवजा थीं। अब मेरे पास तुम्हारे साथ ऐसी उबाऊ चीजें करने का समय नहीं है। लू चेन रुका, उसकी निगाहें चाकू की तरह ठंडी थीं, जो सू यूरो के दिल को चीर रही थीं। अब से मेरे सामने कभी मत आना। भाड़ में जाओ। अंतिम शब्द, दफा हो जाओ, ने सू यूरो के सारे दिखावे और गरिमा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। वह अपनी जगह पर जम सी गई, उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। क्या उसे सब कुछ पता था? एकदम शुरू से? तो फिर पहले वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता था, मुझे इतनी सारी चीजें क्यों देता था? उसके मन में एक विचार कौंध गया। वह मेरा पीछा नहीं कर रहा था, वह मेरे साथ मजाक कर रहा था। फिर मेरी वे सभी कथित तौर पर चतुराई भरी प्रस्तुतियां, उनकी नजर में क्या महज एक उछल कूद करने वाले मस्खरे की हरकत नहीं थी?
लू चेन ने उसे एक और नजर भी नहीं डाली और भयभीत सू यूरो के पास से सीधे गुजर गई। जियांग जुएलान की निगाहें तटस्थ रहीं, लेकिन उनकी खूबसूरत आंखों में दया भाव भरा हुआ था। उसने लू चेन की ठंडी और दृढ़ गति से पीछे हटी हुई आकृति को देखा और मन ही मन धीरे से आह भरी। वास्तव में ये व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से स्वयं पीड़ित पक्ष था, उसने अतीत से नाता तोड़ने और अपने आंतरिक आघात का सामना करने के लिए खलनायक की भूमिका निभाने के चरम तरीके का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने अरबों की संपत्ति का भुगतान किया, फिर भी उन्हें खुद को एक ऐसे नीच व्यक्ति के रूप में चित्रित करना पड़ा जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। अफसोस, जियांग जुएलान का उसे ठीक करने का संकल्प और भी मजबूत हो गया, क्योंकि सच सिर्फ वही जानती थी। चलो चलते हैं, व्याख्यान शुरू होने वाला है। जियांग जुएलान की आवाज अनजाने में थोड़ी नर्म हो गई। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चले गए और पीछे पूरी तरह से टूटी हुई सू यूरो को छोड़ गए। जब वे शिक्षण भवन के कोने से लगभग गायब होने ही वाले थे, तब जाकर उन्हें इसका एहसास हुआ। वह सन्नाटा पसरा हुआ परिसर मानो किसी झील में विशाल पत्थर फेंके जाने के बाद उफान पर आ गया। हे भगवान, मैंने अभी क्या सुना? लू चेन ने कहा कि वह पूरे समय सू यूरो के साथ नाटक कर रहा था। दफा हो जाओ, उसने सचमुच सू यूरो को दफा हो जाने को कहा। हे भगवान, ये किस तरह की दैवीय साजिश है? मुझे पहले लगता था कि लू चेन एक सीधा सादा लड़का है, लेकिन अब लगता है कि वह एक शीर्ष स्तर का खिलाड़ी है, जो सू यूरो को अपनी मुट्ठी में रखता है। अरे यार, वो तो बस एक कमीना है जो भावनाओं से खिलवाड़ करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि लू चेन पहले से ही स्कूल की खूबसूरत लड़की जियांग के साथ था, इसीलिए उसने सू यूरो के साथ ऐसा व्यवहार किया? तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे और इस मामले पर चर्चा तेजी से रोंगचेंग नंबर 7 मिडिल स्कूल में फैल गई, यहाँ तक कि आगामी व्याख्यान पर भी इसका असर पड़ा। इस समय लू चेन की छवि में नाटकीय रूप से उलटफेर हुआ। एक प्रेम में डूबे, बल्कि कुछ हद तक दयनीय दीवाने से वह पल भर में एक ऐसा नीच इंसान बन गया जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता था। अध्याय 28 एक नया लक्ष्य सामने आया है। तभी एक गोल-मटोल आकृति, मानो मानव तोप का गोला हो, भीड़ को चीरते हुए जबरदस्ती लू चेन के सामने आकर खड़ी हो गई। चेन फेयू ने अभी अभी एक असाधारण दृश्य देखा था, उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया था। एक तरफ सू यूरो खड़ी थी, मानो अपनी जगह पर जम गई हो, उसकी गरिमा पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। दूसरी ओर उसका भला भाई, जिसमें डी रैंक की क्षमता थी, वह एस रैंक की आइस क्वीन जियांग जुएलिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और जाने की तैयारी कर रही थी। दुनिया इतनी अवास्तविक कब से हो गई? लू चेन ने भी उसे देखा और जियांग जुएलान की ओर एक नजर डाली। मेरा दोस्त यहाँ है, मैं पहले वहां जाता हूँ। जियांग जुएलान की शांत निगाहें चेन फेयू पर घूमी, अंत में लू चेन के चेहरे पर टिक गईं और उसने हल्के से सिर हिलाया। हम इतना कहकर वह बिना रुके मुड़ी और स्कूल के सभागार की ओर चल पड़ी। उसकी लंबी आकृति पल भर में सबकी नजरों से ओझल हो गई। चेन फेयू की नजरों में इस दृश्य का अर्थ तुरंत बदल गया। अरे बाप रे, भाई चेन एस रैंक की स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा और उसके डी रैंक के भाई के बीच में फंसा हुआ है। मैंने बिना किसी झिझक के बाद वाला विकल्प चुना। ये किस प्रकार की भाईचारे की भक्ति थी? चेन फेयू इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों से लगभग आंसू बहने लगे। भाई चेन सचमुच मेरे सगे भाई हैं, जो अलग अलग माता पिता से हैं। लू चेन उसके पास गया, उसके भाव विभोर चेहरे को देखा और उसे कुछ हद तक मनोरंजक लगा। ऐसा भाव क्यों, भाई चेन? चेन फेयू ने लू चेन का हाथ पकड़ लिया और अपनी आवाज धीमी कर ली। तुम कमाल हो। बोलते समय उसने चालाकी से सू यूरो की ओर देखा, फिर जियांग जुएलान की दूर जाती हुई आकृति की ओर देखा। उसके चेहरे की चर्बी सिकुड़ गई और उसने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। शानदार, बहुत ही शानदार। भाई चेन, पहले आपके और सू यूरो के बीच जो कुछ चल रहा था, उसके बारे में मैं ज्यादा अच्छा नहीं सोचता था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं करता था। अब अगर आप सच में जियांग जुएलान का दिल जीत लेते हैं। चेन फेयू मुस्कुराया, उसका चेहरा धूर्तता और ईमानदारी दोनों से भरा हुआ था। भाई, जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं सीधे रोंग शहर के सबसे बड़े फुट मसाज पार्लर में तुम्हारे लिए एक स्थायी सुप्रीम वीआईपी सीट बुक करवा दूंगा, ताकि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी जैसा महसूस करो। लू चेन को अपने अनोखे शादी के तोहफे पर हंसी आ गई। भाड़ में जाओ, वह मजाक नहीं करना चाहता था और सीधे मुद्दे पर आ गया। चलिए व्यापार की बात करते हैं। क्या आपके चेन परिवार के वाणिज्य मंडल को हाल ही में कोई अच्छी चीज मिली है? मैं अपने संवर्धन संसाधनों को फिर से भरना चाहता हूँ। ये सुनकर चेन फेयू का गोल मटोल चेहरा तुरंत उतर गया। भाई चेन, मेरे प्यारे भाई, मेरे लिए मुश्किलें पैदा मत करो। उन्होंने उदास चेहरे से कहा। आपकी पिछली बड़ी खरीदारी से हमारे एडवांस्ड रिसोर्स का स्टॉक लगभग खत्म हो गया था, अभी तक इसकी भरपाई नहीं हुई है। लू चेन थोड़ा अवाक रह गया, उसके पास अभी भी इतनी बड़ी रकम थी जिसे खर्च करने के लिए उसे कोई जगह नहीं मिली थी। लू चेन की निराशा देखकर चेन फेयू तुरंत रहस्यमय ढंग से उसकी ओर झुक गई। लेकिन भाई चेन, चिंता मत करो। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। मुझे अभी अभी अंदरूनी खबर मिली है कि एक हफ्ते में मार्शल आर्ट्स एलायंस हमारे रोंग शहर में एक वार्षिक बड़े पैमाने की नीलामी का आयोजन करेगा। ऐसा कहा जाता है कि आसपास के कई प्रमुख शहरों से सेनाएं लोगों को भेजेंगी और सभी प्रकार के दुर्लभ खजाने, उन्नत औषधीय गोलियां और दुर्लभ साधना तकनीकें निश्चित रूप से उपलब्ध होंगी। सचमुच? लू चेन की आंखें तुरंत चमक उठी। नीलामी, ये किसी वाणिज्य मंडल में छानबीन करने से कहीं अधिक रोचक था। बिल्कुल, चेन फेयू ने अपनी छाती पीटते हुए उसे आश्वस्त किया। भाई चेन, चिंता मत करो, हमारे चेन परिवार के संपर्कों की बदौलत आपको प्रवेश टिकट दिलवाने में कोई समस्या नहीं होगी। लू चेन ने संतुष्टि से चेन फेयू के कंधे पर थपथपाया।
अच्छा भाई, मेरे लिए एक जगह बचाकर रखना, इससे तुम्हें भी फायदा होगा। हे, धन्यवाद भाई चेन। चेन फियू ने मौखिक रूप से जवाब दिया, लेकिन वह मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। भाई चेन के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नीलामी में धूम मचाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार तो उन्होंने संसाधनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, क्या अभी उनमें इतनी क्षमता बची थी? उसके पास अभी भी कितनी संपत्ति बची थी? उद्धरण चिन्ह। डोंग। व्याख्यान शुरू होने की घंटी बजी, जिसकी गूंज पूरे परिसर में सुनाई दी। हे भगवान, हमें देर हो जाएगी। चेन फेयू चीखते हुए लू चेन को घसीटकर भव्य सभागार की ओर दौड़ पड़ी। जब वे दोनों ठीक समय पर भव्य सभागार में पहुंचे, तो वह पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। उनके पास सबसे पीछे खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वे 7वीं कक्षा का स्थान भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। इसी क्षण रोशनी धीमी हो गई। मंच के केंद्र पर केवल एक स्पॉटलाइट चमक रही थी। सबकी निगाहों के सामने युवा जोश से भरपूर एक महिला धीरे धीरे मंच पर आई। उसने एक सुगठित काली पोशाक पहनी थी, जिसका कपड़ा उसके शरीर से चिपका हुआ था, जिससे उसकी आकर्षक आकृतियां उभर रही थीं और उसकी कमर पतली थी। विशेष रूप से उसके गर्वित और परिपूर्ण शरीर के विपरीत, वह हर कदम पर खूबसूरती से झूमती थी। उसका चेहरा सचमुच बच्चों जैसा था और हालांकि उसकी आंखों में अंतर्निहित अहंकार झलकता था। यह महिला लिन किंग्यान ही थी, जिन्होंने पिछले साल रोम शहर में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त किए थे और अब मैजिक सिटी विश्वविद्यालय में एक उभरती हुई स्टार हैं, मानो स्वर्ग की कृपा पात्र हों। शुभ दोपहर, कनिष्ठ विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी के साथ रक्त संघनन क्षेत्र के विवरण पर चर्चा करूंगा। लिन किंग्यान की आवाज स्पष्ट और मधुर थी। सीधे मुख्य विषय से शुरू करते हुए उसके शरीर से ची और रक्त शक्ति का एक शक्तिशाली प्रवाह फूट पड़ा। पूरे भव्य सभागार में हवा कांप उठी और तीव्र ऊर्जा की एक लहर दौड़ पड़ी। सभी छात्रों के आश्चर्य के बीच लिन किंग्यान के चारों ओर से लाल रंग की ऊर्जा और रक्त ऊपर उठा और धीरे धीरे एक ज्वलंत युद्ध तलवार के प्रेत में परिवर्तित हो गया। रक्त संघनन क्षेत्र। इस आभा में निश्चित रूप से अंतिम चरण के रक्त संघनन क्षेत्र की शक्ति है। हे भगवान, क्या ये ची और रक्त का प्रकटीकरण है? कितना शक्तिशाली है, और यह अग्नि तत्व से जुड़ी क्षमता है। सीनियर सिस्टर लिन बहुत ही शानदार हैं। नीचे खड़े छात्र विस्मयबोध से भर उठे, उनकी आंखों में सदमा और लालसा के भाव थे। आगे बैठे स्कूल के नेता भी इस उत्कृष्ट छात्रा लिन किंग्यान से संतुष्ट थे, क्योंकि बहुत कम लोग एक वर्ष में ही रक्त संघनन के अंतिम चरण तक पहुंच पाते हैं। इस तरह की सुधार दर दुर्लभ थी। लिन किंग्यान को ऐसी प्रतिक्रियाओं की आदत थी, उसके चेहरे पर गर्व का भाव था, और उसने अपनी व्याख्या शुरू की। उद्धरण चिन्ह। जब आपकी साधना शरीर को मजबूत करने के स्तर को पार करके रक्त संघनन के स्तर में प्रवेश करती है, तो आपके शरीर में मौजूद ऊर्जा और रक्त केवल शक्ति नहीं रह जाते, बल्कि ऐसी ऊर्जा बन जाते हैं जो आपके विचारों के साथ गतिमान हो सकती है। इसे निरंतर परिष्कृत करके शरीर के भीतर ची और रक्त को एक चक्र बनाने की अनुमति देकर आपको अपनी ची और रक्त क्षमता को जागृत करने का अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए, मेरे पास अग्नि तत्व की क्षमता है। उन्होंने जो समझाया, वास्तव में वे मार्शल दाओ साधना के बुनियादी सिद्धांत थे। लेकिन इन हाई स्कूल के छात्रों ने दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था, और मैंने कभी भी इतनी युवा और खूबसूरत वरिष्ठ बहन को व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र का प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा था। कुछ समय तक सभी छात्र असाधारण एकाग्रता से सुनते रहे। हालांकि सभागार के एक कोने में लू चेन कुछ हद तक उब गया था। उनका ध्यान व्याख्यान की विषय वस्तु पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिस क्षण लिन किंग्यान ने मंच पर कदम रखा, उसी क्षण उसके दिमाग में एक संकेत गूंज उठा। नियति संबंध के लिए उपयुक्त लक्ष्य पात्र का पता चला। लिन किंग्यान। संभावना ए रैंक स्नेह 0 रिटर्न मल्टीप्लायर 120 गुना 120 बार। लू चेन की निगाह मंच पर मौजूद उस अभिमानी महिला पर पड़ी। ये काफी दिलचस्प था, शायद एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का अवसर मिल जाए। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे जैसे नियति से जुड़े लक्ष्य की शक्ति बढ़ती थी, वैसे वैसे संबंधित गुणक भी बढ़ता जाता था। अध्याय 29 600 बार। लू चेन की निगाहें अनजाने में मंच से हटकर सामने की पंक्ति पर टिक गईं। स्कूल के सभी अधिकारी सूट पहने हुए वहां बैठे थे, लेकिन इस समूह के बीच में एक व्यक्ति ने उनका सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह एक परिपक्व महिला थी, जिसने शरीर से चिपकी हुई गहरे गुलाबी रंग की चोंगसम पोशाक पहनी हुई थी। चियोंगसम की स्लिट ज्यादा ऊंची नहीं थी, जिससे उसके सुडौल पैर खूबसूरती से उभरकर दिख रहे थे। उसका शरीर पके हुए आड़ू की तरह भरा हुआ और गोल था, जो एक घातक आकर्षण बिखेर रहा था। उसका सौम्य और कोमल चेहरा एक ऐसी गरिमा और आकर्षण बिखेरता था जो युवा लड़कियों में आमतौर पर नहीं होता। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान, हालांकि पानी की तरह कोमल थी, फिर भी किसी तरह हर चीज पर नियंत्रण रखने की एक शक्तिशाली आभा व्यक्त करती थी। यहाँ तक कि आमतौर पर सख्त रहने वाले स्कूल के नेता भी उसके सामने कुछ हद तक संयमित दिखाई दिए, उनके चेहरों पर सम्मान का भाव था। इस परिपक्व विवाहित महिला का आकर्षण वाकई अद्भुत था। जैसे ही लू चेन उसे देख रहा था, अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन की आवाज जोर से बज उठी। एक उत्कृष्ट नियति साथी लक्ष्य का पता चला। किन वॉकिंग। संभावना एस रैंक स्नेह 0 रिटर्न मल्टीप्लायर 600 गुना। बकवास। लू चेन लगभग दम घुटने से मर गई। 600 बार। वह जम गया, उसकी सांसें अनजाने में धीमी हो गईं। वह इसे पहले 120 बार देख चुका था और उसे लगा कि यह पहले से ही काफी अच्छा था। लेकिन इस महिला के मामले में तो यह उससे 5 गुना अधिक था। 600 गुना लाभ। अगर उसने उसे कुछ भेजा, तो बदले में मिलने वाले संसाधन उसे ही दफना देंगे। और वो एस रैंक हासिल करने की क्षमता। आखिर यह महिला कौन थी? ये तो बेहद डरावना है। लू चेन का मन बुरी तरह हिल गया।
उसने जल्दी से अपनी कोहनी से बगल में बैठे चेन फियू को धक्का दिया, सामने की ओर इशारा किया और अपनी आवाज धीमी कर ली। छोटे मोटे, सामने की पंक्ति में देखो, प्रधानाचार्य के बगल में चोंगसम पहने जो महिला है, वह कौन है? भाई चेन, शांत हो जाओ। चेन फेयू चौंक गया। उसने लू चेन की निगाहों का पीछा किया और उसका चेहरा तुरंत विस्मय से भर गया। मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी ओर उंगली उठाने की? वह लू चेन के कान के और करीब झुक गया और अपनी आवाज को और भी धीमा कर दिया। वह लिन परिवार की असली मुखिया हैं, मंच पर लिन किंगयान की भाभी किन रुओकिंग। लिन परिवार हमारे रोंग शहर का सबसे ताकतवर परिवार है, जिसके पास अद्भुत शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पति, लिन किंगयान के भाई, भी उस समय एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, जो लिन परिवार के इकलौते उत्तराधिकारी थे। दुर्भाग्यवश, उन्होंने नवविवाहित अवस्था में ही युद्ध के मैदान में जाने की जिद की और जानवरों के युद्ध क्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। सभी को लगा कि लिन परिवार का अंत हो गया है, लेकिन इस भाभी ने अपने कठोर तरीकों से सभी असहमति को दबा दिया और बलपूर्वक लिन परिवार को एकजुट कर दिया। इससे न केवल परिवार का पतन नहीं हुआ, बल्कि वह और भी मजबूत हो गया। चेन फेयू ने घबराते हुए कहा। इतना ही नहीं, वह युनशिया संप्रदाय की एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं। एक सच्ची दृढ़ इच्छाशक्ति वाली विधवा, स्वामियों में भी एक स्वामी। लू चेन समझ गया, तो वह एक बेहद खूबसूरत विधवा थी जिसके पास अपार शक्ति थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि सिस्टम ने भी उसे एस रैंक की क्षमता और 600 गुना का भयावह प्रतिफल दिया। अगर वह उसे जीत पाता तो लू चेन के दिमाग में अनगिनत शरारती विचार कौंध गए। हालांकि कठिनाई का स्तर नरक के समान था। इस तरह की महिला को महज कुछ चीजें भेजकर नहीं जीता जा सकता था। उन्हें दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता थी। इसी समय मंच पर चल रहे व्याख्यान का सत्र प्रश्नोत्तर सत्र में प्रवेश कर चुका था। छात्र उत्साह से खड़े हो गए और लिन किंगयान से साधना के बारे में प्रश्न पूछने लगे। लू चेन को अचानक ऊब महसूस होने लगी। चलो चलते हैं, बहुत उबाऊ है। अरे, अभी जा रहे हो? चेन फियू को भी यह उबाऊ लगा और उसे घर पर पैसे कमाना ज्यादा दिलचस्प लगा, इसलिए उसने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है। दोनों नीचे झुक गए और सभागार के पिछले दरवाजे से चुपके से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले लू चेन ने पीछे मुड़कर देखा और एक बार फिर किन रुओकिंग नाम की महिला पर नजर डाली। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उससे दोबारा मिलने आऊंगा। डेमन लॉकिंग पैगोडा में वापसी। लू चेन शांत कमरे में बैठा था, उसका दिमाग लिन किंगयान के रक्त संघनन के अंतिम चरण में ऊर्जा और रक्त के रूपांतरण और किन रुओकिंग की अथाह शक्तिशाली आभा को बार बार दोहरा रहा था। उसके दिल में बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश किए बिना व्यक्ति अंततः महत्वहीन हो जाता है। अंततः बॉडी टेम्परिंग रील्म का उद्देश्य केवल एक नींव का निर्माण करना था। उसे जल्दी से सफलता हासिल करनी थी। लू चेन ने अब संकोच करना बंद कर दिया। एक विचार के साथ ही हेवन रैंक स्टोरेज रिंग चमक उठी। अगले ही पल खेती के संसाधनों का एक पहाड़ पूरे शांत कमरे में भर गया। करीने से व्यवस्थित किए गए गहरे लाल रंग के क्यूई और रक्त पत्थरों के बक्से, लाल रंग की रक्त की गोलियां, शरीर को तरोताजा करने वाला तरल पदार्थ और सार को गाढ़ा करने वाला पाउडर से भरी जेड की बोतलों की कतारें। एक शानदार श्रृंखला। अपनी साधना शुरू करने से पहले लू चेन ने बौद्ध खजाना, बोधि शांति बीज निकाला, जो उसे पिछली बार इनाम के रूप में मिला था। यह एक अच्छी वस्तु थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह हर 300 वर्षों में केवल एक बार फल देती है और मानसिक ऊर्जा और समझने की क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है। लू चेन को नहीं पता था कि उसकी समझने की क्षमता अच्छी है या नहीं। वह कह सकता था कि यह अच्छा था, लेकिन उसके पास केवल डी रैंक की प्रतिभा थी। वह कह सकता था कि यह अच्छा नहीं था, लेकिन वह स्वर्ग स्तरीय मार्शल कौशल भी सीख सकता था। अपने हाथ में मौजूद बोधि बीज को देखकर, जो एक गर्म चमक से दमक रहा था, लू चेन ने बिना किसी झिझक के उसे निगल लिया। बोधि बीज उसके मुंह में पिघल गया और ठंडी ऊर्जा की धारा में परिवर्तित हो गया, जो सीधे उसके सिर की ओर दौड़ गई। फिर कुछ नहीं था। नहीं, इस समय लू चेन ने अपने पैनल की ओर देखा। उनकी प्रतिभा वास्तव में डी रैंक से सीधे बी रैंक में बदल गई थी। सी रैंक नहीं मिला। डी रैंक पर ही उनकी साधना की गति बहुत तेज थी। क्या वह बी रैंक पर शानदार प्रदर्शन नहीं करेगा? लू चेन ने तुरंत उत्साहपूर्वक शरीर को परिष्कृत करने के 13 रूपों का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर की क्षमता में काफी विकास हुआ। उसकी सहनशक्ति और उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त के विकास की गति में तेजी से वृद्धि हुई। वह अपनी नीरस और उन्मत्त साधना में मग्न होकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 3 पूरे दिन और 3 रातों तक दानव लॉकिंग पैगोडा के शांत कमरे में ची और रक्त की गर्जना कभी नहीं रुकी। लू चेन का शरीर भट्टी जैसा था, उसकी मांसपेशियां, हड्डियां और नसें सभी फूटती हुई फलियों जैसी तेज चटकने की आवाजें निकाल रही थीं। 3 दिन बाद लू चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली, जो चमक रही थीं। उनकी साधना तकनीक पैनल में तदनुसार बदलाव किया गया। साधना तकनीक, शरीर को परिष्कृत करने के 13 तरीके, स्तर 5 प्रगति 1/70। साधना तकनीक की प्रगति से उत्पन्न प्रतिक्रिया शक्ति पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गई। उनकी ची और रक्त का मूल्य भी तेजी से बढ़ गया। 740 कार तक पहुंचते हुए शरीर को निखारने का अंतिम चरण। अपने शरीर में ऊर्जा और रक्त की पुनः प्रचुरता को महसूस करते हुए लू चेन ने एक लंबी, गर्म सांस छोड़ी। यह एहसास बेहद रोमांचक था। 3 दिन की साधना पूरी होते ही लू चेन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला। उसने बड़ी कुशलता से अपने कॉन्टैक्ट्स खोले और जियांग ज़ुएलान का अवतार ढूंढ लिया। उसकी उंगली ने धीरे से स्क्रीन पर टैप किया। मेरी बीमारी फिर से उभर आई है, मुझे तुरंत इलाज की जरूरत है।
उन्होंने स्वीकार किया, उन्हें ट्रेजर ट्रोव वाली लड़की की थोड़ी याद आ रही थी। नगर स्वामी का महल और दानव ताला लगाने वाला पैगोडा एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। कुछ ही समय बाद जियांग जुएलान दानव लॉकिंग पैगोडा में प्रकट हुई। उसका वही उदासीन व्यवहार अभी भी बरकरार था, लेकिन उसकी निर्मल आंखों में लाचारी और परिचितता का एक अंश पहले ही दिखाई देने लगा था। क्या आपको दोबारा इलाज की जरूरत है? लू चेन का चेहरा गंभीर था और उचित समय पर उनके चेहरे पर थोड़ी सी अस्वस्थता का भाव दिखाई दिया। हाँ, मुझे लग रहा है कि लक्षण फिर से उभरने के संकेत दे रहे हैं। मेरा दिल दान करने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ है। लू चेन ने जियांग जुएलान को शांत कमरे में आमंत्रित किया, जहां मेज पर करीने से जेड की बोतलों की कतारें सजी हुई थीं, जिनसे औषधीय गोलियों की सुगंध आ रही थी। जियांग जुएलान के चेहरे के भाव और भी जटिल हो गए। यह आदमी वाकई बहुत बीमार था। लू चेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या सोचती है, और उसने गंभीरता से बोलना शुरू कर दिया। ये 10 बोतलें सार संघनन पाउडर की और 50 बोतलें गहरे लाल रंग की गोलियों की हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। जियांग जुएलन को हिलते हुए न देखकर लू चेन ने गंभीरता से कहा, यह उपचार का एक हिस्सा है। गहरे लाल रंग की रक्त की गोलियां केवल क्यूई और रक्त को तेजी से बहाल करने के लिए औषधीय गोलियां थीं। लेकिन एसेंस कंडेंसिंग पाउडर की ये 10 बोतलें सभी उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की कीमती औषधीय गोलियां थीं, जिनकी कीमत 20 मिलियन थी और उनके उपयोग के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थीं। हालांकि लू चेन की उदारता के संबंध में जियांग जुएलन शुरुआती सदमे से धीरे धीरे सुन्नता की स्थिति में पहुंच चुकी थी। उसने चुपचाप दवा की गोलियां स्वीकार कर लीं। डिंग, भाग्यशाली साथी सफल। बधाई हो भाग्य के साथी, आपको 100 गुना महत्वपूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुआ है। उच्च श्रेणी की चौथी श्रेणी की औषधीय गोली, स्वर्ण शरीर की गोली की 20 बोतलें प्राप्त हुईं। गोल्डन बॉडी पिल, यह मार्शल आर्टिस्ट के शारीरिक शरीर, नसों और हड्डियों को अत्यधिक परिष्कृत और मजबूत कर सकती है, और शरीर के भीतर एक कठोर सुनहरी परत बना सकती है, जो हृदय और महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा करती है, और ब्रेकथ्रू के दौरान किसी भी ऊर्जा प्रभाव से बेखौफ रहती है। अध्याय 30 लड़ना बंद करो, चाय ठंडी हो रही है। बकवास। लू चेन का दिल जोर से धड़कने लगा। सुनहरी शरीर की गोली, यह उच्च श्रेणी की चौथी श्रेणी की औषधीय गोली है। चेन फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सूची में भी यह वस्तु नहीं है। यह एक दुर्लभ वस्तु है जिसकी कोई कीमत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रमुख क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए एक दिव्य औषधीय गोली है, जो रैंक 5 और उससे नीचे के स्तर में सफलता के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान को बेअसर करने में सक्षम है। यह ऐसा है जैसे कोई ठीक उसी समय तकिया लेकर आ जाए जब आपको नींद आ रही हो। लू चेन ने शुरू में सोचा था कि उसे बदले में एसेंस कंडेंसिंग पाउडर की 1000 बोतलें मिलेंगी। इसके बजाय उन्हें सीधे इस प्रकार की औषधीय गोली प्राप्त हुई। इस पल जियांग जुएलान ने लू चेन को वस्तु देते हुए देखा और उससे झलकती हुई सच्ची खुशी को भी महसूस किया। उसके हृदय में अनायास ही संतोष की भावना उत्पन्न हुई। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को देने से सचमुच खुशी मिलती है। उसने धीरे से आह भरी। उसकी मदद करने की इच्छा उसके दिल में और भी प्रबल हो गई। डिंग, जियांग जुएलन की अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 60। जियांग जुएलान ने दवा की गोली एक तरफ रख दी, फिर लू चेन की ओर देखा और पहल करते हुए बोली, लू चेन, हाल ही में जब मैं फ्लोटिंग लाइट फ्लीटिंग शैडो का अभ्यास कर रहा था, तो कुछ जगहों पर मेरी ऊर्जा और रक्त संचार सुचारू रूप से नहीं हो रहा था। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। लू चेन तुरंत सहमत हो गया। वह मदद करने के लिए उत्सुक था, खासकर जब बात उसके नियति साथी की मदद करने की हो। लू चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया। अगले सत्र में जियांग जुएलान ने अपनी चाल चलन तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू किया और एक एक करके अपनी उलझनों को सामने लाया। लू चेन स्वर्ग रैंक की चाल तकनीकों की अपनी समझ पर भरोसा करते हुए हमेशा जियांग जुएलान की सूक्ष्म त्रुटियों को सटीकता से पहचानने में सक्षम था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अनूठे समाधान भी प्रदान कर सकता था। जियांग जुएलन को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वे देखने में लगभग असंभव प्रतीत होती थीं। लू चेन के कुछ ही शब्दों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। जियांग जुएलान जितना सुनती गई, उतना ही वह आश्चर्यचकित होती गई। लू चेन के सामने उसकी एस रैंक की प्रतिभा महज एक सजावट जैसी प्रतीत होती थी। मार्शल दाव के बारे में इस व्यक्ति की अंतर्दृष्टि सचमुच अविश्वसनीय थी। आधे घंटे बाद एक कठिन मुद्दे को समझाने के बाद दोनों ने थोड़ी देर का विराम लिया। जियांग जुएलान ने अपनी चाय का कप उठाया। उसकी खूबसूरत आंखें बिना पलक झपकाए लू चेन पर टिकी हुई थीं। आप, वह रुकी और अपने शब्दों को व्यवस्थित करने लगी। जब आप अभी मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, तो आपकी सांसें लंबी थीं और आपके ची और रक्त परिसंचरण के निशान बेहद गहरे थे, बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति के नहीं जो केवल बॉडी टेम्परिंग थर्ड लेयर पर हो। आपके शरीर में अभी कितनी ऊर्जा और रक्त है? लू चेन मन ही मन मुस्कुराया। उसने चाय का कप उठाया और एक घूंट पिया। यह एक राज है। बस 2 शब्द, हल्का और हवादार, फिर भी एक रहस्यमयता लिए हुए जो जिज्ञासा जगा देती है। जियांग जुएलान की कोमल भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। ये आदमी फिर से वही कर रहा है। उसके दिल की गहराइयों से प्रतिस्पर्धा का भाव उमड़ आया। वह रोम शहर की नंबर 1 प्रतिभा है, शरीर को मजबूत बनाने की 9वीं परत में माहिर। आज उसे इस ढोंगी आदमी का राज उजागर करना ही होगा। चूंकि तुम कुछ नहीं कहोगे, जियांग जुएलान की निर्मल आंखों में एक तीव्र युद्ध भाव झलक उठा, तो मैं खुद ही इसका परीक्षण कर लूंगा। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही वह हिल गई। उसकी उंगलियां तलवार की तरह नुकीली थीं। बिना किसी चेतावनी के उसकी उंगलियों से अत्यधिक संघनित तलवार ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जो सीटी की आवाज के साथ अचानक लू चेन की छाती पर जा टकराए।
उनकी राय में, जब लू चेन ने पहले अपनी गति तकनीक का प्रदर्शन किया था, तब उनके शरीर में ऊर्जा और रक्त प्रचुर मात्रा में थे। हालांकि उनका स्तर स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। ये प्रहार उसकी क्षमता का आकलन करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि इस अचानक हुए हमले का सामना करते हुए लू चेन ने पलक तक नहीं झपकाए। उन्होंने अपनी चाय का कप भी पकड़ रखा था। जैसे ही तलवार की ऊर्जा उसे लगने वाली थी, उसने लापरवाही से एक कदम आगे बढ़ा लिया। ये बिल्कुल तैरती रोशनी क्षणभंगुर छाया ही थी। उसकी आकृति धुएं के एक गुबार की तरह झिलमिलाती हुई आधा मीटर बगल में खिसक गई। वूश, तलवार की तेज ऊर्जा उसके कपड़ों को छूते हुए निकल गई, बाल बाल बच गई। जियांग जुएलिन की आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा जागृत हो उठी। दोबारा जियांग जुएलान चिल्लाई, और इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसके शरीर के 9वें स्तर के उपचार से प्राप्त ऊर्जा और रक्त बिना किसी रुकावट के प्रवाहित हो रहे थे। क्लैंग, तलवार की आवाज के साथ ही उसने अपनी तलवार निकाल ली। वूश वूश वूश, पलक झपकते ही दर्जनों तलवार ऊर्जा एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ी। वह और लू चेन के बीच एक घना तलवार का जाल बुन रही है। तलवार का जाल इतना ठंडा था कि उसने लू चेन के बचने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, आगे, पीछे, बाएं और दाएं। हालांकि तलवार के जाल के केंद्र में मौजूद लू चेन ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। उसने तैरते प्रकाश और क्षणभंगुर छाया का प्रदर्शन किया। उसकी आकृति भूत जैसी थी, उसके कदमों की चाल बहते बादलों जैसी थी। आसान और आरामदेह। उन्हें चाय पीने का भी समय मिल गया। भाग्यशाली व्यक्ति लू चेन। संभावित बी रैंक, ची और रक्त 740 कार्ड। शक्ति, शरीर को मजबूत करने का 7वां स्तर। खेती की तकनीक, शरीर को परिष्कृत करने के 13 तरीके, स्तर 5, प्रगति 1/70। मार्शल कौशल, आत्मा मूल्यांकन तकनीक स्तर 10। फ्लोटिंग लाइट एंड शेडो, लेवल 5 30%। कुनपेंग 9 रूपांतरण, स्तर 2 61%। ग्रेट वॉर्ड हेवन इंटरसेप्टिंग फिंगर, लेवल 2 3%। वध का इरादा स्वर्ग को सील कर रहा है, अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। गति तकनीकों की उनकी समझ के कारण लू चेन की बोध क्षमता ने फ्लोटिंग लाइट एंड शेडो को सीधे स्तर 5 तक पहुंचा दिया। वास्तव में दूसरों को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सिखाना दक्षता बढ़ाने का ये सबसे तेज तरीका है। बेशक ये केवल उच्च कोटि के मार्शल कौशल पर ही लागू होता है। पृथ्वी रैंक और स्वर्ग रैंक के लिए प्रगति के प्रत्येक चरण में वर्षों का संचय आवश्यक होता है। इस पल लू चेन का सहज, लगभग चंचल स्वभाव। जियांग जुएलन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। प्रबल प्रतिस्पर्धा और गर्व की भावना ने जियांग जुएलान की निगाहों को और भी अधिक केंद्रित कर दिया। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। लू चेन, जियांग जुएलान की आवाज कर्कश थी, और उसके शरीर को मजबूत करने की 9वीं परत की हुई और रक्त शक्ति फूट पड़ी। उसके चारों ओर केंद्रित एक कंपकंपी भरी ठंडक पल भर में पूरे शांत कमरे में फैल गई, और आसपास की हवा का तापमान कई डिग्री कम हो गया। मेरी सबसे शक्तिशाली चोट का सामना करो। जल चंद्रमा तलवार। उसने अपनी सारी ऊर्जा और रक्त अपनी तलवार की नोक में डाल दिया। एक क्षण के लिए तलवारों की परछाइयां एक दूसरे पर चढ़ गईं, स्वप्निल और मायावी सी। यह पानी में प्रतिबिंबित एक ठंडे अर्धचंद्र की तरह था, जो लहरों के साथ झूल रहा था, जिससे वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करना मुश्किल हो रहा था। वह घातक हत्या का इरादा निर्विवाद निश्चितता के साथ पूरी तरह से लू चेन पर केंद्रित हो गया था। हालांकि तलवार का वार होते ही जियांग जुएलान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। अरे नहीं, वह अपनी प्रतिस्पर्धी भावना में बह गई थी। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि एक साधारण अभ्यास मुकाबले की सीमा से कहीं अधिक था, और उसी स्तर के किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। लू चेन, हे, वह घबराकर जल्दी से चिल्लाई। ध्यान से। हालांकि इस घातक इरादे का सामना करते हुए भी लू चेन के चेहरे पर कोई भय नहीं दिखाई दिया। इस प्रचंड तलवार की शक्ति से उसकी त्वचा में झुंझुनी सी महसूस हुई। लू चेन को लंबे समय से खोए हुए खतरे का एहसास हुआ। अगर वह कुनपेंग 9 ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता, तो उसे 99% यकीन था कि वह आसानी से और पूरी तरह से सुरक्षित रूप से इससे बच सकता था। लेकिन अचानक उनके मन में एक विचार आया। बचने की क्या जरूरत है? क्या स्वर्ग स्तरीय मार्शल कौशल की शक्ति का परीक्षण करने का यह सही समय नहीं है? इसी विचार के साथ लू चेन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। अपने बाएं हाथ में चाय का कप पकड़े हुए उसने अपना दाहिना हाथ अभेद्य तलवार जाल की ओर इशारा किया। पल भर में एक भयानक आभा, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करने और सभी चीजों को नष्ट करने में सक्षम हो, उसकी उंगलियों के सिरे पर एकत्रित हो गई। महान शून्य स्वर्ग अवरोधक उंगली। लू चेन ने हल्के से पानी में चंद्रमा की ओर इशारा किया। उसकी उंगली की नोक पर एक गहरे नीले रंग का तारकीय भंवर धीरे धीरे विकसित हुआ। जैसे ही तारकीय भंवर प्रकट हुआ, आसपास का अंतरिक्ष वास्तविक रूप से मुड़ गया। जियांग जुएलन ने तो ये भी नहीं देखा था कि क्या हो रहा था। फूफ फूफ फूफ, हल्की चटकने की आवाजों के बीच उसकी गर्वित जलचंद्र तलवार की छायाएं इंच इंच करके चकनाचूर हो गईं, विघटित हो गईं, और अंततः पूरी तरह से गायब होकर शून्य में विलीन हो गया। एक उंगली के प्रहार की अवशिष्ट शक्ति वहीं नहीं रुकी, उसकी गति में कोई कमी नहीं आई। लू चेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। इतना शक्तिशाली, उम्मीद है कि इससे किसी को चोट नहीं लगेगी। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई, और उसने बड़ी कुशलता से अपनी उंगली को ऊपर की ओर झटका दिया और शेष विनाशकारी शक्ति को खिड़की की ओर निर्देशित कर दिया। वह ऊर्जा, जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई देती थी, धीरे धीरे गायब होने से पहले दानव लॉकिंग पैगोडा से बाहर निकल गई। तभी लू चेन ने अपनी चाय का कप उठाया और एक घूंट ली। शांत कमरा एकदम खामोश हो गया।